अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम एट यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म जिसके रिसर्च पार्टनर हैं नॉलेज टावर। और आज हम डैशबोर्ड रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस विद पावर बीआई ट्रेनिंग प्रोग्राम की ओरिएंटेशन को अटेंड करेंगे और जानेंगे कि ये पावर बीआई ट्रेनिंग प्रोग्राम किस तरीके से आपके करियर में जो है वो वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज लेकर आ सकता है। और ये इस ट्रेनिंग में कंटेंट क्या होगा और इसमें जो है वो मजीद आज का जो सेशन है उसके बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं कि आज का एजेंडा क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वील बी डिस्कसिंग अबाउट द बिजनेस इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट्स, देन वील बी डिस्कसिंग अबाउट द पावर बीआई एज अ टूल। Furthermore, we'll be discussing about the emerging career paths. Once you complete this training program of Power BI, what are the different career paths that you can go towards? Then we'll be discussing about the Power BI desktop program outline and orientation. Further, we'll be discussing about the schedule with program fee details. Then we'll be discussing about the UXL training platform, जिस platform पे आप ये training attend करें उसके बारे में आपको introduction provide किया जाएगा। And उसके बाद हम towards the conclusion जाएंगे। And this all the session will be completely interactive. We will be giving you an opportunity to ask questions with us, but we would request you to please ask the questions towards the end, ताकि हमारे पास जो कंटेंट है वो हम आपको अच्छे तरीके से टाइमली डिलीवर कर सकें। और टुवर्ड्स द एंड वी विल लीव द पोर्शन वेयर वी विल बी गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क अ क्वेश्चन टू हेल्प यू एंड सपोर्ट यू। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं अबाउट द बिजनेस इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट्स कि जानना जरूरी क्यों है। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं डायरेक्टली आपको पावर बीआई के बारे में बता दूं, लेकिन पावर बीआई खुद भी तो एक बिजनेस इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट्स में आता है। तो जब तक हमारे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकेगी तब तक हमें ये नहीं पता चल सकेगा कि ये पावर बीआई की क्यों इंपॉर्टेंस है और ये क्या है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें उनकी कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी आ सके ताकि हम आगे अपने करियर में बेहतर डिसीजन ले सके, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट यू आर मेकिंग। तो यहां पे हम डिस्कस करते हैं कि बिजनेस इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट का लिंक किससे है। सबसे इंपॉर्टेंट लिंक आपका जो बिजनेस इंटेलिजेंस का है, चाहे आप अपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो या आप अपने करियर में काम कर रहे हो, इसका डायरेक्टली लिंक है कंपैटिटिव एडवांटेज से। वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि बिजनेस इंटेलिजेंस को अडॉप्ट करती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनके ऊपर बीआई का काम हो रहा होता है, तो उनको कंपैटिटिव एडवांटेज मिलता है। वो कैसे मिलता है उसको हम इस चार्ट के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। ये पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये स्टार्ट कैसे हुआ सारा मैकेनिज्म। ये स्टार्ट हुआ थ्रू दी स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स, जो हम आज से 40 साल या 50 साल या 60 साल जो भी आप एक एरा इनिशियल एरा कहें, उसमें एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट हमारी बनती थी जिसमें हम पास्ट का डेटा जो हमारे पास होता था उस पास्ट के डेटा को हम रिकॉर्ड करते हुए एक अपना जो है वो एक रिपोर्ट बना लेते थे। मिसाल के तौर पे बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। भाई कितना रेवेन्यू हुआ, कितना हमारा कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, जो हमारे फाइनेंस के बैकग्राउंड के हैं। वैसे तो हमारे पास यहाँ पे एचआर के भी होते हैं, सप्लाई चेन के हर बैकग्राउंड से होते हैं, बिकॉज पावर बीआई इज फॉर एवरीवन एज एन एनालिटिकल टूल। लेकिन हम जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन हम यहाँ पे फाइनेंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो फाइनेंस में स्टैंडर्ड पी&एल रिपोर्ट्स बनती थी और उसके ऊपर हम डिस्कस करते थे व्हाट हैपेंड। थोड़ा क्लियर नजर नहीं है लेकिन व्हाट हैपेंड पास्ट के बारे में डिस्कस करते थे। फिर हम उसमें से डिस्कस करते थे फर्दर एडहॉक रिपोर्ट्स कि भाई अगर मिसाल के तौर पे हमारा पी&एल रिपोर्ट में अगर हमारा जो है वो अगर हमारा मिसाल के तौर पे कॉस्ट ऑफ सेल बहुत ज्यादा आ रही है, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और फार्मास्यूटिकल कंपनी एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट बना रही है, उसमें वो देख रही है कि कॉस्ट ऑफ सेल बहुत ज्यादा है। अब वो उस कॉस्ट ऑफ सेल को जिसकी वजह से जीपी मार्जिन जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा, क्योंकि मार्केट के स्टैंडर्ड्स पता होते हैं। तो उन्होंने फर्दर डिग डाउन किया कि भाई ये कॉस्ट ऑफ सेल का ब्रेकडाउन क्या है। तो जब उन्होंने ब्रेकडाउन किया तो इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड रिपोर्ट में से एक एडहॉक रिपोर्ट निकल रही है। एडहॉक रिपोर्ट मतलब उसका एक सब कंपोनेंट है जो नॉर्मली नहीं बनता, लेकिन अब स्पेशल रिक्वेस्ट पे बोला गया कि इसको हमें इन्वेस्टिगेट करना है। तो हम वहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ मेनी, हाउ ऑफ्टन, वेयर, ताकि हम इसको डीप डाउन एनालाइज करें कि क्या इसमें वेरिएशन आ रही है।
फिर हम फर्दर क्वेरी ड्रिल डाउन करें, उसमें पता चला कि सबसे ज्यादा जो हमारा एक्सपेंस है वो है ये ट्रांसपोर्टेशन का। जो जो हमारे पास फार्मास्यूटिकल के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो हमारे पास बाहर से इंग्रेडिएंट्स वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, वो मे बी थ्रू एयर ट्रांसपोर्ट आ रहे हैं या थ्रू शिपमेंट आ रहे हैं, या किस तरीके से वो आ रहे हैं, उसमें ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रही है। उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? पता चला कि पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखी, फिर उसमें हमें हाईलाइट हो गया कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल में हाईलाइट हो गया हमें ट्रांसपोर्टेशन मेजर है, बाकी एक्सपेंसेस भी होंगे, वेयर हाउस एक्सपेंस होगा या और भी प्रोडक्ट कॉस्ट होंगी, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का मेजर एक्सपेंस आ रहा है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो हमने ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस में क्वेरी ड्रिल डाउन किया और फर्दर चेक किया कि यार इसमें क्यों, पता चला कि यहाँ पे सप्लायर हमारे पास जो हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनसे हमने एक अग्रीमेंट की, वो एक्सपेंसिव हैं। मार्केट के हिसाब से उनकी जो कॉस्ट हमें जो चार्ज कर रहे हैं वो तकरीबन 2 टाइम्स ज्यादा है। कभी किसी ने गौर ही नहीं किया इसके ऊपर। अब ये वॉर होता जा रहा है, तो हम जाके उस ट्रांसपोर्टेशन के उस फिट सप्लायर पे जाके पहुंचे, राइट? तो हम क्वेरी ड्रिल डाउन करें और हमें पता चल रहा है कि वेयर एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम एग्जैक्टली है कहां पे, राइट? इससे हमें ये अंदाजा हो रहा है कि हमें इसके ऊपर फोकस करना है। अगर इसको हम ठीक कर लेंगे तो होपफुली एक हमें अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा कॉस्ट ऑफ सोल पे, जो कि हमारी उस जीपी मार्जिन को पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा, राइट? अब ये हो रहा कैसे? सवाल तो ये आता है कि ये सब हो रहा कैसे? ये हो रहा है जब आपने क्वेरी ड्रिल डाउन की और अपने पास जो डेटा स्ट्रक्चर था उसको इतना ऑर्गेनाइज करके बनाया कि आप वो एक्चुअली डेटा पे जा भी सक रहे हो। अगर आपके पास वो डेटा मैनेजमेंट का टूल्स ही नहीं है या वो स्ट्रक्चर नहीं है, तो फिर आप, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ड्रिग डाउन एंड गेट टू द बॉटम लेवल कि कहाँ पे इशू है। तो दैट मीन्स कि हमें पहली तो ये बात पता चली कि स्टैंड रिपोर्ट जो बन रही थी, उसके बाद हमें बिजनेस इंटेलिजेंस को अप्लाई करने से ये फायदा हो रहा है कि हम जो है कंपैटिटिव एडवांटेज की तरफ जा रहे हैं। हमारे जो सामने वाले कंपेटिटर्स हैं, उनके पास अगर डेटा मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ और उनके पास डेटा एनालिसिस के टूल्स नहीं बने हुए, तो वो अभी भी सोच रहे हैं कि यार इस डेटा को कौन सा कहां पे है, क्योंकि वो डेटा ही अनऑर्गेनाइज है। जबकि आपके बिजनेस के पास डेटा ऑर्गेनाइज्ड है, आपके पास प्रॉपर टूल्स हैं, तो आप जल्दी से उस एक्चुअल इशू के ऊपर बॉटम लाइन पे जा सक रहे हो, राइट? अब हमने इसको प्रिवेंट करने के लिए इन फ्यूचर हमने एक सर्टेन परसेंटेज लगा दी कि भाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी कॉस्ट ऑफ सेल की 20% होगी। अगर 20% से ज्यादा बढ़ जाती है तो एक अलर्ट रेज होगा। सिस्टम हमने बना लिया कि हमारे पास अलर्ट रेज होगा, ताकि हम जैसे ही वो 21% हो तो हमें पता चलेगा यार अगर इतनी परसेंटेज से ज्यादा बढ़ जाता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो डेफिनेटली वो हमारे बिजनेस के लिए नुकसान होता है। अगेन दिस इज एन एग्जांपल दैट आई एम गिविंग यू फ्रॉम द फाइनेंस साइड। ऑब्वियसली ये सारे डिफरेंट एग्जांपल्स एचआर, सप्लाई चेन और क्वालिटी कंट्रोल और जो है वो डिफरेंट और डिपार्टमेंट जो है उनके ऊपर भी अप्लाई हो सकते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट पे भी अप्लाई हो सकते हैं, राइट? फिर हमने अलर्ट सेट करना शुरू कर दिए ताकि हम एक्शन ले नेक्स्ट टाइम के लिए, कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी इशू हो रहा है तो हम उसको प्रॉपरली जो है वो एड्रेस कर सके टाइमली बेसिस पर। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी हम कर रहे हैं एट द व्हाट लेवल? कौन सी लेवल पे? कौन सी? जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस कौन सी लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं? ऑपरेशन लेवल पे सर। एग्जैक्टली, वंडरफुल। ये सारी चीजें हमारी ऑपरेशनल लेवल पे डिस्कस हो रही हैं कि हम वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ये सब कॉस्ट ऑफ सेल इनको देख रहे हैं, और नीचे मैनेजमेंट लेवल पे उस नीचे वाली जो सुपरवाइजर है या उस तरफ हमारा ज्यादा फोकस है। लेकिन बिजनेस तो दो साइड से चलता है, एक तो ऑपरेशनल और दूसरा चलता है स्ट्रेटेजिक लेवल पे। तो अब ये बिजनेस इंटेलिजेंस हमें ऑपरेशनल लेवल पे भी हेल्प कर रही है और एट स्ट्रेटेजी लेवल पे भी हमें हेल्प कर रही है। अब स्ट्रेटेजी लेवल पे कैसे कर रही है उसको हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है। यहां पे था क्या? ऑपरेशनल। स्टैटिस्टिकल पे क्यों?
ताकि वो फिर फ्यूचर में अगर कोई ऐसा इशू आ रहा है तो उसके ऊपर कोई डिसीजन ले सके, राइट। फिर हम उसके ऊपर फोरकास्टिंग कर रहे हैं कि अगर यही ट्रेंड हमारा कंटिन्यू करता गया तो हमें कितना लॉस हो सकता है, ताकि हमें पता चले कि व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन। फिर हम फर्दर डिस्कस कर रहे हैं कि प्रिडिक्टिव मॉडलिंग क्या है कि यही ट्रेंड अगर कंटिन्यू करते हैं तो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी फिर मॉडल्स की सिचुएशन बनती है, सिचुएशन ए, सिचुएशन बी, सिचुएशन सी, कि भाई क्या डिफरेंट सिचुएशंस हैं जिसके ऊपर हमारा प्रिडिक्शन जा रहा है कि अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू करता गया तो ये भी सिचुएशन हो सकती है, ये भी सिचुएशन बी, सिचुएशन सी। लेकिन वो कैसे होगा? वो प्रिडिक्ट करेगा हमारे टूल बेस्ड ऑन द डेटा दैट इज प्रोवाइडेड, राइट। और फिर उसके बाद जो फर्दर हमारा जो लेवल, जो मोस्ट क्रिटिकल लेवल है एट द स्ट्रेटेजी लेवल, वो है ऑप्टिमाइजेशन, कि हम किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि ये पूरा सिस्टम अपने आप में सेल्फ रन करता रहे ऑटोमेट तरीके से, और आपको जो है वो डिफरेंट सिनेरियोज प्रोवाइड करता रहे, और उसमें से आपके पास जो बेस्ट सिनेरियो है, जो आपकी बिजनेस की फेवर का सिनेरियो है, उसको आप अडॉप्ट कर सकें। और ये सब चीजें डिस्कस हो रही हैं एट दी स्ट्रेटेजिक लेवल। अब आप देखें कंपैरेटिव एडवांटेज जो स्टैंडर्ड रिपोर्ट पे ये था, कंपैरेटिव एडवांटेज एट द ऑप्टिमाइजेशन लेवल कितना ज्यादा है, क्योंकि जैसे जैसे आप अपने डेटा मैनेजमेंट और बीआई टूल्स को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपका कंपैरेटिव एडवांटेज बनस्बत आपके जो कंपैटिटर हैं, आपका सिस्टम बेटर ऑफ होता जा रहा है। तो यही वो रीजन है जिसकी वजह से हमें बिजनेस के जो टूल्स हैं, हमारे बीआई के टूल्स हैं, डेटा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को रोबस्ट कंट्रोल रखना पड़ता है, ताकि हम अपने बिजनेस के डिसीजंस अप्रोप्रिएटली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टाइमली ले सकें। टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपके पास स्ट्रक्चर नहीं है तो आप सबसे बड़ा तो आपका नुकसान ही है कि आपकी टाइमिंग लूज हो गई ऑफ टेकिंग दैट डिसीजन ऑन राइट टाइम। फिर तो आप डेटा को ऑर्गेनाइज करते रहे, ये एनालिसिस करते रहे, वो टाइम जो आपका पर्टिकुलर जो कंपटीशन का जो टाइम था वो चला गया, देन इट्स गॉन, राइट। अब हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि बिजनेस इंटेलिजेंस को हमने जब समझा तो व्हाई पावर बीआई इज इंपॉर्टेंट एज अ टूल। वैसे तो और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं या एप्लीकेशंस हैं जो कि बीआई प्रोवाइड करती है। कौन से हैं बताएं? टेब्लू करता है, गुड, और पाइथन तो एक देखें लैंग्वेज है ना, वो तो हेल्प करती है, इट्स नॉट एन एनालिसिस टूल। पाइथन तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट रीजंस आ जाते हैं जो कि अब हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट हेल्प्स यू इन इंप्रूविंग द डिसीजन मेकिंग, इट मेक्स इट इजी टू एक्सेस एंड शेयर इंफॉर्मेशन, बिकॉज आप जो है वो आजकल का जो दौर है वो क्लाउड बेसिस पर है। आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आपके जो बॉस हैं या आपकी जो सीनियर मैनेजमेंट वो दुबई में बैठी है, यू बोथ कैन सी द रिपोर्ट एंड यू बोथ कैन एनालाइज एट द रियल टाइम। ये थ्रू पावर बीआई होता है। इसके साथ साथ इट एनेबल्स द रियल टाइम एनालिसिस। फिर इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ बॉटलनेक। रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ बॉटलनेक क्या है कि बाज़ आपके पास सिस्टम में वो डेटा स्टोर हो रहा होता है जिसका कोई काम नहीं होता, लेकिन फिर भी वो स्टोर हो रहा होता है, मतलब इट्स जस्ट टेकिंग अप द स्पेस बट इट्स नॉट प्रोवाइडिंग यू अ यूजफुल इनसाइट। तो ये हाईलाइट करता है उसको कि कौन से ऐसे डेटा है जो कि यूजलेस है, आपके काम का नहीं है, आप उसको एनालाइज नहीं कर रहे, तो ताकि आप उसको रिमूव कर सके, ताकि आपकी स्टोरेज स्पेस बढ़ सके। ये इसका इजी एग्जांपल यही है, जैसे मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी ऐसी अब मोबाइल एप्लीकेशंस आ गई हैं जिसमें वो आपको अलर्ट करती हैं कि दिस ऐप में बी बैटरी कंज्यूमिंग अलॉट, बैटरी कंजम्पशन जो है उसकी बहुत, दिस इज कंज्यूमिंग योर बैटरी अलॉट। ऐसे होता है आपके साथ कभी कोई मोबाइल में वो एक प्लग इन आ जाता है, राइट, कि या दिस ऐप इज टेकिंग लॉट ऑफ स्टोरेज। तो सबसे ज्यादा जो ऐप स्टोरेज लेती है वो 28 GB है, फिर नेक्स्ट वाली जो है वो 13 GB है। तो इससे तो ये क्या है, पीछे वो ऑब्वियसली उसके बीआई के टूल्स हैं जो कि वो मोबाइल ऐप में लगे हुए हैं, तो आपको हेल्प करते हैं। तो इसी तरीके से पावर बीआई में भी यूं ही होता है कि वो डेटा स्ट्रक्चर या रोल्स जो आपके काम के नहीं है वो आपको इसमें जो है हाईलाइट करके देता है, ताकि आपका स्टोरेज बेहतर से बेहतर ऑप्टिमाइज हो सके। और यही रीजन है जिसकी वजह से जो वेस्ट इन द सिस्टम है
वो डेटा जो कि आपका काम का नहीं है लेकिन फिर भी स्टोरेज हुआ हुआ, उसको हाईलाइट करने के बाद आप रिमूव कर सकते हैं। तो ये आपके लिए ऑप्टिमाइजेशन होती है इन टर्म्स ऑफ स्पेस यूटिलाइजेशन जो आप यूज कर रहे होते हैं। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको और मुझे पता है कि हम, मतलब मैं तो यही कहूंगा कि बचपन से जो है वो छोटे से ऊपर बड़े हुए माइक्रोसॉफ्ट को देखते हुए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को देखते हुए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमारा बाजूकात, मेरा तो करियर जब एज एन एनालिस्ट होता था तो मैं जब सुबह को आता था, लैपटॉप ऑन किया, MS एक्सेल, जब शाम को क्या, रात को 8-9 बजे जब मैं उसको ऑफ कर रहा हूं तो ऑफ बगैर शटडाउन किया एक्सेल पे, और फिर कल सुबह को एक्सेल पे ही खोल लिया। राइट? तो इस तरीके से जो ये एनालिस्ट होते हैं या जो हमारे पास एनालिसिस का काम कर रहे होते हैं, आई एम प्रीटी श्योर वो रिलेट कर पा रहे होंगे इस पार्ट को कि किस तरीके से हमारी लाइफ होती है। तो हमारा जो है ऑलरेडी MS माइक्रोसॉफ्ट का जो यूजर इंटरफेस है, माइक्रोसॉफ्ट की जो काम करने का स्टाइल है, उससे हम यूज टू हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर BI भी माइक्रोसॉफ्ट का ही फर्दर अपग्रेडेड एक नया एप्लीकेशन है। तो उसका जो यूजर इंटरफेस है वो ये नहीं कहूंगा कि एग्जैक्टली सेम है, बट सिमिलर है, आपको समझने में आसानी होती है। बनस्बत इसके कि कोई और अगर एप्लीकेशन आप यूज करते हैं जैसे टैबलो है, या वो भी अच्छे हैं, बहुत ही रॉबस्ट है, लेकिन उसमें फिर आपको थोड़ी सी IT लेवल की नॉलेज भी चाहिए होती है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा स्पेशलिस्ट आपका उसका जो इंटरफेस है थोड़ा सा डिफरेंट है एज कंपेयर टू पावर BI। तो ये जो है वो कुछ फर्दर एडवांटेजेस है। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट पावर BI कि पावर BI रन कैसे होता है, हाउ डज इट वर्क। बिकॉज अगर हम पावर BI सीखने आए हैं तो हमें ये भी तो सीखना होगा कि पावर BI का सिस्टम कैसे चलता है, हाउ डज इट वर्क। तो यहाँ पे हम पहले डिस्कस करते हैं अबाउट पावर BI का पहला जो फंक्शन है वो ये कि आप रीड कर सकते हैं। Connect, transform, and analyze millions of rows of data from multiple sources. एक्सीलेंट। तो पहला काम जो है वो पावर BI का क्या है, कनेक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड एनालाइज मिलियंस ऑफ रोज ऑफ डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। ये एक बहुत ज्यादा सवाल आता है, सर मेरे पास तो ये सॉफ्टवेयर है, क्या मैं कनेक्ट कर सकता हूं? मेरे पास तो SAP है कंपनी में, मेरे पास तो Oracle है, मेरे पास तो सर कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है, बस मेरा डायरेक्टली डेटा वेबसाइट से आ जाता है, क्योंकि वेबसाइट का E पोर्टल है मेरे पास। तो क्या E पोर्टल से कनेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। पावर BI इज वेरी फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। और इस ट्रेनिंग में हम पाइथन को कवर कर रहे हैं, हम SQL को कवर कर रहे हैं, जिसके थ्रू और भी ज्यादा इजी हो जाता है टू गेट द डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जो कि इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया गया है। राइट? वो आगे चल के जब चैप्टर प्रीव्यूज होंगे कवर, तो उसमें आपको मजीद डिस्कस भी कर दिया जाएगा। उसके बाद हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, कैन यू प्लीज रीड दिस फॉर मी, सेकंड वाला कंपोनेंट। द थिंग इज कि ये डेक्स की एक लैंग्वेज है जो कि जो है वो इसमें हम सिखाते हैं आपको। और सबसे ज्यादा जो बड़ा बेनिफिट है पावर BI करने का, कि जब ये पावर BI बनाई गई, मतलब एक होता है ना तखलीक, कि भाई जब मतलब जब वो एक क्रिएशन होती है किसी चीज की, तो जब वो क्रिएट किया गया पावर BI, तब उसमें जो माइंड में था क्रिएटर्स के, जब बना रहे हैं तो उसमें एक होता है ना ऑब्जेक्टिव रखते हैं कि भाई ये ऑब्जेक्टिव हमारा। तो उनका बुनियादी तौर पे ऑब्जेक्टिव ये था कि कोई भी नॉन IT प्रोफेशनल जिसको IT नहीं आती या कोडिंग नहीं आती या जिसको समझ में नहीं आता, जिसने IT बैकग्राउंड हर किसी का तो नहीं होता, राइट, तो वो भी पावर BI को चला सके। मतलब ये डिफाइन इस तरीके, तो जिनका IT बैकग्राउंड है उनके लिए तो थम्स अप, और भी ज्यादा आसान, राइट। लेकिन जिनका IT बैकग्राउंड नहीं है वो भी पावर BI में फ्लरिश कर सकते हैं। ये इसी तरीके से, जैसे मैं बिल्कुल एक बेसिक एग्जांपल दे दूंगा, आप सब उससे रिलेट कर सकते हैं कि MS एक्सेल कोई अगर चला रहा होता है तो उसके लिए क्या बुनियादी तौर पे आपको कोई IT स्किल्स चाहिए होते हैं? अब तो MS एक्सेल आज से 20 साल पहले आप कहेंगे या 10 साल पहले तो फिर कहते हैं IT स्किल्स, आई नो IT स्किल्स, तो उसमें अब तो MS एक्सेल को ABCD समझा जाता है। यार ये मतलब ये कोई IT स्किल नहीं है, ये तो मतलब एक ऐसी चीज है जो तुम्हें वैसे ही आनी चाहिए। IT स्किल मतलब अब आओ कोडिंग की बात करो या कोई और कॉम्प्लेक्स बात करो तो फिर मैं समझ लो, वरना MS एक्सेल तो बच्चा बच्चा भी चला रहा है। सम का फॉर्मूला ये कि इज इक्वल टू सम लिखना और आ जाएगा, और क्या। मतलब ये चीज आज से 10-15 साल पहले शोर में नहीं थी, लेकिन क्योंकि हमने इवॉल्व किया है, हमने अपने आप को ग्रो किया है,
तो अब कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं जो कि अब बाय डिफॉल्ट हो गई है कि मतलब इनको अब आईटी मतलब उसमें नहीं इतना। तो मकसद मैंने का यहाँ पे बताने का ये है कि पावर बीआई में यस सर्टेन आईटी स्किल्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो वाले आईटी स्किल्स हैं जो कि मतलब जैसे एमएस एक्सेल आप चला रहे थे, बेसिक ड्रैग एंड ड्रॉप करना सीख लिया, डेक्स के जो फॉर्मूलाज हैं उनको सीख लिया। अब एक्सेल में भी आप फॉर्मूलाज को सीखते हैं, राइट? तो इसी तरीके से इसके भी अपने एक फॉर्मूलाज होते हैं, एक लैंग्वेज होती है, वो थोड़ा सीखनी होती है। तो जाहिर मेहनत तो करनी पड़ती है टेक्निकली अपने आप को, लेकिन वो एक होता है ना कि यार ये इसके लिए अब आईटी की डिग्री कोई करनी पड़ेगी या आईटी पूरा सीखना पड़ेगा या कंप्यूटर साइंस करना पड़ेगा, तो वो नहीं है। एंड यूजर के लिए बहुत ही इजी बनाया गया है पावर बीआई, ताकि आप जो है वो जो एक्चुअल काम है, एक्चुअल काम तो हमारा एनालिसिस का है, एक्चुअल काम तो हमारा डैशबोर्ड बनाने का है, तो हम एक्चुअल काम डैशबोर्ड और एनालिसिस पे फोकस करें, इन कोडिंग पे इतना ज्यादा ना फोकस करें बाय डिफॉल्ट। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली कुछ फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, वो तो सीखनी पड़ती है। उसके लिए तो ट्रेनिंग है ये, जहां पे आपको इसके ऊपर आपको एक उबूर दिया जाएगा, आपको एक महारत दी जाएगी, ताकि आप कॉन्फिडेंट यूजर बन सकें पावर बीआई का। अच्छा, इसके बाद हम फर्दर डिस्कस करेंगे अबाउट कि एंड रिजल्ट क्या है। आप पढ़ेंगे प्लीज एंड रिजल्ट। Visualize data with interactive reports and dashboards. एक्सीलेंट, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। आपने भी पढ़ा, थैंक यू सो मच। आप पढ़ लें, पढ़ना। Visualize data with interactive reports and dashboards. यही तो हमारा मकसद है, दिस इज ऑल आवर रियल ऑब्जेक्टिव, कि ये सारी जो कनेक्शन हम कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, डेक्स की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स कैसे बना सकें, राइट? तो पावर बीआई एज अ टूल हमारे 3 मेजर फंक्शंस हैं, क्योंकि हम जब तक अपना मैक्रो लेवल पे असेसमेंट नहीं करेंगे कि हमें क्या अचीव करना है, यहां पे आगे सॉरी, तो जब तक हम वो नहीं कर सकेंगे अपनी एनालिसिस, तो तब तक हमें फिर कैसे पता चलेगा कि हमें करना क्या है। तो एट द मैक्रो लेवल हमें कनेक्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, और यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस आ जाएगा जिसका नाम है ईटीएल। हु नोज अबाउट ईटीएल? ईटीएल का फुल फॉर्म क्या है? सो हमारा मकसद क्या था कि हम पावर बीआई में ईटीएल प्रोसेस को सीखें, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। इस प्रोसेस का बुनियादी मकसद यह है, बिल्कुल एक समरी फॉर्म में बताऊंगा, क्योंकि फिर आगे चल के हम इसको और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन बिल्कुल आसान फॉर्म में यह है कि हम डिफरेंट जगहों से एक्सट्रैक्ट करते हैं डेटा, चाहे वो ईआरपी से हो, चाहे वो वेबसाइट से हो, चाहे वो जो है वो किसी एमएस एक्सेल के सॉफ्टवेयर से हो, किसी से भी हो, एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसफॉर्म मीन्स क्लीनिंग करते हैं। एनआईसी किसी का गलत आ गया, वो आपके पास प्रीटी मच ये इशू आता होगा कि किसी में एनआईसी में डैश लगे हुए हैं, किसी में एनआईसी में डैश नहीं लगा हुआ, किसी में डेट ऑफ बर्थ में ईयर डेट मंथ लिख लिया, किसी में मंथ डे ईयर लिख लिया, अजीब तरीके से डेटा आ रही होती है। तो उसको पहले हम ट्रांसफॉर्म करते हैं ताकि वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, फिर उसके बाद हम लोड करते हैं इन पावर बीआई। तो पावर बीआई इज नॉट अ स्टोरेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पावर बीआई इज ओनली अ विजुअलाइजिंग। पावर बीआई को आप डेटा कहीं से दे दें, आ जाए आ जाए। पावर बीआई को आप किसी से जगह से डेटा दे दें, सोर्स से, पावर बीआई सिर्फ एनालाइज करेगी। अब वो कैसे करेगी वो हमें सीखना होगा, जो कि हम इस ट्रेनिंग में आगे सीखेंगे, और हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव भी यही है कि हम विजुअलाइज करना कैसे सीखें। फिर हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ पावर बीआई। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स इजी टू यूज, कॉस्ट इफेक्टिव है, रियल टाइम एनालिटिक्स हो सकती है, कोलैबोरेशन मींस कि आप दुबई से बैठ के और आपके जो कॉलीग हैं वो लंदन में बैठे हुए हैं, और दूसरे तीसरे कॉलीग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, कराची में, तो आप तीनों बैठ के एक ही शीट पे काम कर सकते हैं क्लाउड बेसिस पे। तो ये रियल टाइम कोलैबोरेशन हो सकती है, डेटा एनालिटिक्स हो सकती है, विजुअलाइजेशन, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, गुड कस्टम डिस्प्लेस एंड डेटा मॉडलिंग भी आप कर सकते हैं थ्रू पावर बीआई। अब हम डिस्कस करते हैं कि वैसे तो ये बहुत सारी चीजें पावर बीआई की हम डिस्कस कर ही रहे थे कि ये पावर बीआई क्या है, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम डिस्कस करें कि वेबसाइट पावर बीआई की क्या बोलती है। ये तो वो सारी चीजें जो कि मैंने रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद आपको बता दिया, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको मैं साझा,
लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये बताया जाए कि पावर बीआई की वेबसाइट क्या बोलती है पावर बीआई के बारे में, राइट? तो सबसे पहले पावर बीआई की वेबसाइट ये बोलती है कि इट्स अ बिजनेस इंटेलिजेंस प्रोडक्ट। इट इज ब्रिजेस द गैप बिटवीन डेटा एंड डिसीजन मेकिंग। मतलब अब हमारे पास डेटा है और हम डिसीजन लेना चाह रहे हैं, लेकिन डेटा लेने के बाद डिसीजन जो लेना है उसके लिए हमें एक डैशबोर्ड चाहिए, विजुअलाइजेशन चाहिए। तो वो वाला जो एस्पेक्ट है वो पावर बीआई कवर करता है। तो इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन डेटा एंड द विजुअलाइजेशन दैट यू हैव टू डू in order to make the decision making, and it includes both desktop and web based applications. आइए अब देखते हैं शॉर्ट वीडियो ऑफ पावर बीआई कि किस तरीके से पावर बीआई बिजनेसेस को हेल्प करता है। लेट अस गो थ्रू दिस वीडियो। This is Donna, CEO of a popular rideshare company. Her team is exploring bringing a new idea to market, Tailspin, a service that would drive people's pets to and from veterinary appointments. This is Malia, Donna's business intelligence manager. To understand the viability of their new venture, Malia will need to analyze data, a lot of it, and share it with Donna and her leadership team. Literally trillions of rows and rows about customers' recent trips to vet offices and which existing riders live more than half a mile from their veterinarian. She'll need to analyze a petabyte of data. Using Power BI, without needing to learn any new skills, Malia is able to use the data stored in Azure Synapse Analytics, where the trillions of data points are stored, and access raw, historical data about every trip. To help the analysis, Malia also needs to mash up the company's data with a public data source for pet ownership data. She seamlessly integrates it alongside her existing rideshare data, all in Power BI. Using big data capabilities in Power BI, Malia can connect to massive amounts of data, combine it with other sources, prep data with ease, and transform and organize massive amounts of data with Power Query at a fraction of the cost, time, and expertise previously required. She sets up a model to determine the average number of pets per household in any given postal code, and then easily transforms Power BI data into an interactive visualization and creates a beautiful report to share with Donna. Analyzing data from both the data warehouse and the external sources, Donna uncovers the insights needed to make the decision to proceed with Tailspin. Donna and her team are excited about the revenue potential of this service and get started on a launch plan right away. Quickly go from data to insight to action. Any data, any way, anywhere. Business intelligence like never before. और इसमें आपने एक चीज देखी होगी कि इन्होंने डेटा वेबसाइट से भी लिया है, ईआरपी से भी लिया है और बहुत बड़ा डेटा लिया है। लाइक अगर आप इमेजिन करें जो कि हमारे पास यहाँ पे MS एक्सेल के यूजर्स हैं, अगर थोड़ा ज्यादा बड़ा डेटा हो जाता है तो नॉट रिस्पॉन्डिंग, MS एक्सेल नॉट रिस्पॉन्डिंग पे चला जाएगा। ऐसा ही है जी, ऐसा होता है, इशू होता है। एग्जैक्टली। तो अब हमारे पास वो वक्त आ चुका है जिसमें हम MS एक्सेल को फॉरगो करते हुए आगे बढ़ें और नए एप्लीकेशन को सीखें जो कि आपकी जो बढ़ते हुए काम की जो रिक्वायरमेंट है उसको एड्रेस कर सके। सो दैट इज व्हाट रियली। ये जो पावर बीआई ये भी टूल माइक्रोसॉफ्ट का ही है, ये भी? जी बिल्कुल, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही पावर बीआई टूल है, लेकिन ये सेपरेट टूल है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की अपग्रेडेड वर्जन है, मतलब नया टूल है। और ये इसमें वो चीजें जो आप MS एक्सेल में नहीं कर सकते वो यहाँ पे पावर बीआई में कर सकते हैं आप थ्रू बिग डेटा। जी ठीक है। Okay, so let's move now heading into what are the different career paths once we take Power BI training. अब यहां पे देखें, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है बताना कि जो ग्लोबल थिंक टैंक्स है वो क्या कह रहे हैं। ग्लोबल थिंक टैंक सच एज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत ही क्रेडिबल रिसोर्स है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या बोल रहा है कि आगे फ्यूचर में क्या क्या करियर आने वाले हैं। तो यहां पे एक रिपोर्ट एनालिसिस हुई है और उसमें ये कहा है कि 97 मिलियन न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी। अब ये ग्लोबल की बात हो रही है, विच मीन्स के नॉट ओनली पाकिस्तान, UAE, USA, यूरोप, मिडिल ईस्ट, एवरीवेयर 97 मिलियन न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। और उसमें नंबर 1 पे डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट का कैटेगरी को दिया गया है। आई मस्ट इंफॉर्म यू है कि ये कोई ABCD का सीक्वेंस नहीं है। अगर ABCD का सीक्वेंस होता तो यहां पे जो है वो अगर ऐसा ABCD वाला कोई सॉर्टिंग होती तो प्रोबेबली AI ऊपर आ जाती, और AI है भी शायद ऊपर। लेकिन आपने यहाँ पे देखा और एनालाइज किया
कि नंबर 1 पे डेटा एनालिस्ट का है, मतलब इवन इंटरनेट ऑफ थिंग्स बिजनेस डेवलपमेंट से भी ऊपर डेटा एनालिस्ट का जाता है। तो ये हमें क्या बोलता है कि ग्रोइंग जॉब डिमांड। अब देखिए ग्रोइंग जॉब डिमांड, हम ये कहते हैं कि मुल्क के हालात अनसर्टेन हैं, इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, ले ऑफ हो रहे हैं, कंपनियां बंद हो रही हैं, राइट। लेकिन वो एक ऐसी साइड है जो कि डार्कर साइड है या जो एक बेनिफिशियल नहीं है। हम ये कहते हैं कि ऐसे हालात में डेटा एनालिस्ट का करियर तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यही तो है वो एनालिस्ट जो कि बताता है कंपनी को कि कहां पे सेव करना है, कहां पे रिक्रूटमेंट के इश्यूज हैं, कहां पे आप मार्केटिंग को डाउन कर सकते हैं या आप कर सकते हैं। या वो तो जब तक बिजनेस को एनालिसिस नहीं मिलेगी तब तक वो बिजनेस अपना डेटा के बेसिस पे, वही जो पहली स्लाइड आ गई बिजनेस इंटेलिजेंस वाली जो हमने डिस्कस की थी, जब तक वो ही नहीं बता पाएगा तो फिर आगे। और तो मकसद कहने का क्या है कि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी में ये एक ऐसा करियर है जो कि रिसेशन प्रूफ है। रिसेशन प्रूफ करियर मींस के रिसेशन हालात आगे हों या पीछे हों, अच्छे हों बुरे हों, इससे कोई ताल्लुक नहीं। मेन ताल्लुक ये है कि आप एक ऐसा कंपनी का एसेट हैं और पावर बीआई की इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ रही है कि आप जो है वो इसके लिए अपॉर्चुनिटीज करियर में है ही है। मेरे पास पता नहीं कितने एचआर मैनेजर्स की कॉल्स आ रही होती हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पावर बीआई की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो सबको पता होता है कि कहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है, कहाँ पे ज्यादा ग्रेजुएट्स होंगे। तो मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है, सर कोई पावर बीआई का अच्छा यूजर है तो हमें आप रेफर कर सकते हैं। एक मेरे पास अभी अपॉर्चुनिटी अबू धाबी से आई कि अबू धाबी में उनको एक पावर बीआई की रिसोर्स चाहिए, तो यहाँ पे हमने जो हमारे एलुमनाई उनमें से हमने एक रेफर कर दिया। तो हमारे पास ऐसा टूल है जिसमें जॉब्स करना चाहते हैं तो जॉब में ग्रोथ है, इंटर्नी लेवल पे भी है, एक्सपर्ट लेवल पे, और फिर उसके बाद जो है एज अ फ्रीलांसर भी है, उसके बाद जो एज एन एंटरप्रेन्योर भी है। हर किस्म की अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ हमें इस चीज को एनालाइज करना है कि हम किस लेवल पे खड़े हुए हैं और हम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जब हम अपने आप को अपग्रेड करेंगे तो ये एक कुदरत का कानून भी हो जाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। व्हेन यू आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट समथिंग, यू आर वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स इट, तो अपॉर्चुनिटीज कम। यू हैव टू रियली वर्क हार्ड टुवर्ड्स दोस अपॉर्चुनिटीज। मुझे भी यहाँ पे कोई बिरयानी बना के तो नहीं खिलाएगा, मैं मेहनत कर रहा हूं यहाँ पे, राइट, एंड आई एम गिविंग यू दैट नॉलेज एंड आप इसमें से ट्रेनिंग लेंगे, आगे किस्सा बढ़ेगा। मेहनत तो करनी है, मेहनत से शायद नहीं करना, आगे अल्लाह ताला खुद ही रास्ते खोलेगा। हाँ, हमें जहां पे स्किल ही नहीं होगा तो फिर आगे कहां बढ़ेंगे। तो स्किल के लिए पहले मेहनत तो करनी है, राइट। मेकिंग श्योर कि ये आउटलाइन कुछ इस तरीके से बनाई गई है कि आपको बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट लेवल और फिर इंटरमीडिएट से लेकर एडवांस लेवल तक आपको एडवांस लेवल पे चीजें भी कवर कराई जाएं। इसमें बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड फीचर्स भी हैं जो कि जो है वो इस ट्रेनिंग में कवर कराए जाएंगे। और इन सारे डिफरेंट ट्रेनिंग्स का मॉड्यूल्स का जो आपको एक चैप्टर प्रीव्यू है वो हमारे पास यहाँ पे लीड इफेक्टिव ट्रेनर जो कि माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल है ताहिर अली साहब आपको प्रोवाइड करेंगे विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। कम ऑन वर्चुअल क्लैपिंग भी नजर आनी चाहिए, कम से कम वर्चुअल क्लैपिंग ही कर लें। देखिए मुझे नजर नहीं आई तो फिर मजा नहीं आएगा, मैं हैंड ओवर नहीं करूंगा फिर। एक दफा जोरदार फिर से तालियां, कम ऑन। Great. Over to you, Tahir Ali Saab. Please continue the chapter preview and then we will continue the presentation further. Thank you so much. Thank you. चैप्टर प्रीव्यू जैसा आप भी देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें हम जो स्टार्ट करते हैं यानी पावर पिवट के लिए या जो है वो बीआई टूल्स के लिए जो ओनली प्रीरेक्विजिट है वो वैसे तो अच्छा है कि आपको एक्सेल आती हो, आप इंटरमीडिएट यूजर हो, एक्सेल से फेमिलियर हो, फॉर्मूला से फेमिलियर हो, बेसिक जो फॉर्मूलाज हैं या कुछ एडवांस फॉर्मूलाज हैं जो VLOOKUP हो गया या और दूसरे इस तरह के, तो उससे अगर आप फेमिलियर हो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं भी है तो भी आपको पिवट टेबल जरूर आना चाहिए इसके लिए, सही ना। ये ओनली प्रीरेक्विजिट है टू लर्न पावर पिवट, क्योंकि उसका नाम ही पावर पिवट है ना। तो कम से कम जो एक्सेल की हद तक है 2 वर्जन के अंदर ये अवेलेबल है, 2 तरह से आपको अवेलेबल है, एक एज ए एक्सेल एड ऑन, ठीक है, और एज एन इंडिपेंडेंट टूल जिसमें पावर बीआई डेस्कटॉप आ जाता है, पावर बीआई सर्विस आ जाती है और ऐप आ जाती है उसके अंदर। तो एक्सेल के अंदर
जो पार्ट है उसके अंदर तो लाजमी आपको पिवट टेबल आना चाहिए, आपको कम्युनिट होना। अगर आप हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो हमारा जो फर्स्ट सेशन होता है, पहला जो सेशन होता है वो पिवट टेबल के ऊपर था, जनरल पिवट टेबल के ऊपर था, यानी पावर पिवट में नहीं, पिवट टेबल कि क्या होता है पिवट टेबल, कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, एक बिल्कुल बेसिक से जीरो से लेकर आखिर तक जो है ना डैशबोर्ड बनाने तक, एक सिंपल डैशबोर्ड बनाने तक हम उस सेशन में कवर करते हैं। एक बेसिक डैशबोर्ड है हमारा जो कि सिंपल सिंपल नॉर्मल पिवट टेबल जो हर वर्जन के अंदर चलता है एक्सेल के, उसको यूज करते हुए हमने ये बनाया हुआ है। इंटरैक्टिव डैशबोर्ड है आपका, ठीक है। तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड और डिफरेंट टेक्निक समझे वो कि जिससे आप पिवट टेबल से फेमिलियर हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम नेक्स्ट सेशन में मूव करेंगे पावर पिवट की तरफ, तो पावर पिवट में सारा काम बैकएंड के ऊपर डिफरेंट होता है, बट फ्रंट एंड के ऊपर जो है वो पिवट टेबल ही की काम होता है सारा का सारा। यानी जब आप रिपोर्ट्स बनाएंगे तो वो पिवट से ही बनाएंगे। बैकएंड के ऊपर हम फॉर्मूलाज लिखेंगे, बैकएंड में अपना मॉडल डेवलप करेंगे और सारी चीजें करेंगे, बट फ्रंट एंड आपका जो है वो पिवट टेबल जैसा ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट सेशन होता है। फिर नेक्स्ट सेशन से हम स्टार्ट करते हैं अपनी बेसिक्स पावर पिवट की, ठीक है ना, कि जी मॉडल क्या होता है, किस तरह आप डिफरेंट सोर्सेज से डेटा इंपोर्ट करते हैं, उनको रिलेट करते हैं आपस में, मॉडल डेवलप करते हैं, और फिर उसके ऊपर हम जो है वो अपना एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो जो इसका फंडामेंटल जो इसकी लैंग्वेज है जो पावर पिवट की, जो कॉल्ड डैक्स, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। जो आप समझ लें एक्सेल में जैसे फॉर्मूलाज होते हैं, ऐसी ये जो है वो पावर पिवट के फॉर्मूला, जो उसकी लैंग्वेज है डैक्स, वो फॉर्मूलाज ही होते हैं, कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है वो, बल्कि फॉर्मूलाज ही हैं उसके, लेकिन वो जो है वो उसका सिंटैक्स डिफरेंट है, उसकी पावर डिफरेंट है, इसीलिए उसको हम पावर पिवट कहते हैं। कि जो एक्सेल का एक नॉर्मल फॉर्मूला है, सम का फॉर्मूला आप एक्सेल में भी लगाते हैं, सम का फॉर्मूला आप जो है वो पावर पिवट में भी लगाते हैं, लेकिन दोनों की पावर बहुत डिफरेंट है, ठीक है ना। तो वो जो काम करता है सम का फॉर्मूला, वो नॉर्मल एक्सेल का सम का फॉर्मूला नहीं कर सकता। और इसके अलावा बहुत सारी कैलकुलेशन है। तो ये जो डैशबोर्ड बना हुआ है बहुत ही सिंपल सा डैशबोर्ड है, लेकिन इसमें पावर पिवट की कैपेबिलिटीज यूज हो रही है। जैसे राइट पे अगर आप करंट वर्सेस लास्ट ईयर का चार्ट देखें, तो ये फॉर्मूले से हमने कैलकुलेट किया है लास्ट ईयर की कैलकुलेशन, और उसको करंट ईयर के साथ कंपेयर कराना। तो इस तरह की बहुत सारी कैलकुलेशन है जो हम इस मॉड्यूल के अंदर देखते हैं। मॉडल कैसे बनता है, उसके क्या बेसिक्स हैं, कैसे एक एफिशिएंट मॉडल आप बनाते हैं, फिर उसके ऊपर हम ये जो डैक्स लिखते हैं और उससे डिफरेंट कैलकुलेशंस करते हैं, वो हम अपने सेकंड मॉड्यूल के अंदर या सेकंड सेशन जो होता है हमारा, उसके अंदर हम कवर करते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा पावर पिवट है ये 2 सेशंस तक चलता है। यानी पहला सेशन हो गया हमारा नॉर्मल पिवट टेबल, सेकंड और थर्ड सेशन जो होता है उसके अंदर हम पावर पिवट और जो है उसमें जो डैक्स है आपका वो हम कवर करते हैं। 2 सेशन हम पूरे डैक्स के ऊपर कवर करते हैं। उसमें टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन है, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं, तो वो कैलेंडर टेबल कैसे क्रिएट करते हैं डिफरेंट तरीकों से, वो हम देखेंगे इसके अंदर। देन जो हमारा फोर्थ सेशन होता है उसमें फिर हम आ जाते हैं अपने जो डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे हम प्रोसेस का नाम है ETL, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड। तो वो प्रोसेस जो होता है वाया पावर क्वेरी, जो इसका दूसरा प्लगइन है या दूसरा जैसे हम एड ऑन कह लें, ये जो BI टूल्स हैं सेट ऑफ टूल्स हैं, ठीक है ना। उसके अंदर पावर पिवट है, पावर क्वेरी है, पावर व्यू है, और अगर आप ऑफिस 365 यूज कर रहे हैं तो पावर मैप भी है जो इसका, ठीक है। तो ये सेट ऑफ टूल्स है, तो उसमें से जो दूसरा टूल है जिसके जरिए हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं वो पावर क्वेरी, वो हम अपने चौथे सेशन के अंदर कवर करते हैं, जो एक्सेल के अंदर पावर क्वेरी है, ठीक है। ये हमारा सारा एक्सेल वाला पार्ट चल रहा है अभी। 4 सेशंस तक जो है हमारा वो एक्सेल का पार्ट चल रहा है सारा। 2 सेशन में हमने डैक्स किया, फिर फोर्थ जो सेशन है हमारा उसके अंदर हम पावर क्वेरी देखते हैं कि डेटा हम किस तरह ट्रांसफॉर्म करते हैं। इसकी अपनी अलग लैंग्वेज है, जो पावर क्वेरी की लैंग्वेज है वो M लैंग्वेज कहलाती है। तो उसका छोटा मोटा इंट्रोडक्शन के लिए ये कौन सी चीज़ क्या होती है, सिंटेक्स क्या होता है उसका, कैसे आप राइट करते हैं फॉर्मूला, और उसमें राइटिंग पे हम वो होता है, और वैसे जो उसके अदर देन राइटिंग जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस हैं वो हम देखते हैं उसके अंदर। तो वो इसके अंदर हम कवर करेंगे डिफरेंट कि यहाँ पर नॉन नॉर्मलाइज जो डेटा है उसको हम नॉर्मलाइज बना से करते हैं ताकि हम उससे पिवट बना सकें, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें। एक सवाल है मेरा जी मॉडलिंग के अंदर मैं एक जगह अगर क्या बोल रहा हूँ, जैसे मैं कुछ चीजें हैं जो कि एक्सेल की फॉर्म में और कुछ है, क्योंकि वो दोनों कनेक्ट करना चाहते हो डेटा मॉडलिंग में कनेक्ट कहाँ से एक्सर है कुछ हेडिंग से जो फिल्टर की फॉर्म में यूज करना चाह रहा हूँ, तो कोई एक्सेल है और दूसरी चीजें जो वाई एक्सेल की फॉर्म है।
तो हम पावर क्वेरी के थ्रू कर सकते हैं, तो ट्रांसफॉर्म करके बिल्कुल कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि डेटा आपको किस तरह का डेटा देखेंगे। जैसे अभी एग्जांपल चल रही है आपके सामने कि जी आपके पास ईयर्स ऐसे चल रहे हैं और आपके पास ये सेल्स ऐप ऐसे चल रहे हैं, तो इसको आप किस तरह से टेबुलर फॉर्म के अंदर कैसे ला सकते हैं यूजिंग पावर क्वेरी। तो इस तरह के बहुत सारी एग्जांपल हैं जो हम इंशाल्लाह इसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है वो 4 सेशन हो गए। इसके अंदर हमने एक्सेल जो BI फॉर एक्सेल वाला पार्ट है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं इसके। फिर हम मूव करते हैं पावर BI डेस्कटॉप की तरफ, जो कि एक स्टैंड अलोन टूल है। इसका एक्सेल से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। हाँ, एक्सेल आपके सिस्टम पे हो, अच्छी बात है, एक्सेल का डेटा भी इंपोर्ट कर लेता है। और उसके अलावा बहुत सारी तरह का डेटा है जो आप इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं एट द सेम टाइम। यानी आप एक्सेल से भी डेटा उठा सकते हैं, आप CSV फाइल से भी उठा सकते हैं, आप SQL सर्वर चल रहा है, ओरेकल चल रहा है, SAP चल रहा है, वहां से डेटा उठा सकते हैं। प्लस जो है वो क्लाउड पे अगर कोई डेटा है आपके क्लाउड सर्वर में है या वेबसाइट के ऊपर कोई डेटा है वो भी उठा सकते हैं आप। साइमल्टेनियस सोर्सेज से आप साइमल्टेनियसली डिफरेंट सोर्सेज से आप डेटा उठा के उसको अपने मॉडल में ला सकते हैं, उसको कंबाइन करके और फिर उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो प्लस जो सबसे अच्छी बात है कि पावर BI डेस्कटॉप जेन्युइनली फ्री है। एक्सेल तो हम फ्री में यूज कर रहे होते हैं ना, वैसे पैसे वाला होता है, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हम बगैर पैसों के यूज कर रहे हैं। लेकिन ये जेन्युइनली फ्री है पावर BI डेस्कटॉप, ठीक है ना। और ये हर महीने अपडेट हो रहा होता है, ये भी अच्छी बात है इसकी। तो जब तक आप इसको डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, जब तक ये फ्री है। फिर जब आपने इसको शेयर कराना होता है, रिपोर्ट अपनी बना लेते हैं, डैशबोर्ड बना लेते हैं, फिर जब यूजर्स के साथ शेयर करना होता है, वहां पे माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि भाई अब आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास भी लाइसेंस होना चाहिए, और जो देखने वाला है उसके पास भी लाइसेंस होना चाहिए। और वो उसकी कॉस्ट अगर इसके कंटेम्प्रेरीज के साथ कंपेयर करें तो बहुत नॉमिनल है कि $10 या $11 पर यूजर पर मंथ है जो बेसिक लाइसेंस है उसका, प्रो लाइसेंस। एज कम्पेयर टू टैबलो अगर आप करें तो $75 या कुछ ऐसे ही है उसकी पर मंथ के हिसाब से जो है, या और दूसरे क्लिक साइंस है ऐसे, या दूसरे उनकी कॉस्ट फिर भी बहुत हाई है। ये अभी भी बहुत रीजनेबल चल रहा है। लेकिन उससे पहले का जितना काम है आप साइन अप कर सकते हैं जो क्लाउड जिसकी सर्विस है पावर BI सर्विस आप, लेकिन उसमें शर्त ये है कि आपके पास जो है वो वर्क बेस्ड ईमेल आईडी होनी चाहिए। जीमेल, हॉटमेल, याहू ये नहीं एक्सेप्ट करता हो। वर्क बेस्ड ईमेल आईडी, आपकी कंपनी का ईमेल आईडी आपके एक्सटेंशन है उसके साथ, वो ईमेल आईडी एक्सेप्ट करेगा, बाकी नहीं। और वो भी प्रोसेस फ्री है, आपको साइन अप कर देगा, आप अपलोड कर सकते हैं। वहां अपलोड करने के बाद जब आप शेयर करना चाहेंगे तब वो कहेगा कि लाइसेंस चाहिए, और फिर भी वो आपको 60 डेज का फुली फंक्शनल ट्रायल देता है जब आप पहली बार साइन अप करते हैं। तो सारी उसके अंदर जो फीचर्स अवेलेबल होते हैं, प्रो के भी प्रीमियम के भी होते हैं। 60 डेज तक आप ट्राई करें, 60 डेज के बाद अगर आपको समझ आता है तो लाइसेंस लें, नहीं तो वो आपका अकाउंट खत्म नहीं करेगा, फीचर खत्म कर देगा उसमें से, प्रो के और प्रीमियम के। आप स्टिल अपलोड कर सकते हैं अपने डेटा, खुद व्यू कर सकते हैं, शेयर नहीं करा सकते बस, ठीक है। ट्रायल में भी शेयर नहीं करा सकते। हाँ, ट्रायल में भी शेयर नहीं करा सकते। ट्रायल में तो करा सकते हैं शेयर, लेकिन उसके बाद जब वो 60 दिन खत्म हो जाएंगे उसके बाद नहीं करा सकते। तो उसमें ये होता है ट्रायल में कोशिश की तो एडमिन पोर्टल है उसकी सेटिंग में आता है। एडमिन पोर्टल देखें, एडमिन पोर्टल खैर वो हम अभी हमारा डैम चल रहा है, लेकिन जब हम आएंगे उसमें कोर्स में आएंगे तो बता दो। क्योंकि एडमिन में फिर ये होता है कि जो आपको अपना डोमेन पहले उसके ऊपर रजिस्टर कराना पड़ता है। अगर आप खुद ओन करते हैं अपना डोमेन तो वो फिर आपको एडमिन राइट्स मिल जाते हैं और फिर वो आप कर सकते हैं इसका, नहीं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास होगा एडमिन राइट, वो से इनेबल करा। ठीक है, तो ये जो है वो आपका ये एक इसका इंटरफेस है। और खैर इसके अंदर अब हर महीने के हिसाब से चेंजेस आ रही हैं, तो अब ये बहुत हद तक चेंज हो चुका है इसका इंटरफेस, लेकिन मेजरली ये जो इसका इंटरफेस है वो इसी तरह का ही है। और एक चैलेंज बस इसके अंदर आपको आता है कि एक्सेल से जब आप ट्रांसलेट करते हैं इसके ऊपर कि इसका जो UI है या यूजर इंटरफेस है वो बहुत डिफरेंट है एक्सेल के मुकाबले में। तो बस एक ये चैलेंज होता है कि थोड़ा सा अडेप्ट करने में आपको टाइम लगता है, लेकिन जब आपको उसके फीचर समझ आते हैं तो फिर ये आपके लिए आसान हो जाते हैं करना। ठीक है, तो ये एक बहुत बेसिक सा डैशबोर्ड है जो पावर BI के अंदर बना हुआ है। तो हम ये बेसिक से स्टार्ट करते हैं और फिर ये हमारा तकरीबन ये सेशन 4th सेशन से स्टार्ट होता है, 4th, 5th, 6th, 7th। और फिर हम पावर BI पे ही काम करते रहते हैं, डेस्कटॉप पे ही काम करेंगे, बस उसमें फिर हम इंटरमीडिएट से ट्रांसलेट कर जाते हैं एडवांस की तरफ। 4 सेशंस तक हमारे पास जो है वो हम इसी पे काम करते हैं पावर डेस्कटॉप के ऊपर, जिसमें इंटरमीडिएट फीचर उसमें मजीद हम कुछ और डेक्स के फंक्शंस देखते हैं, कुछ एडवांस फंक्शंस इसके अंदर देखते हैं। प्लस जो है वो पावर क्वेरी की कुछ मजीद चीज़ें हैं जो हम इसके अंदर डिस्कवर करते हैं। प्लस इसमें ज़्यादा जो फोकस होता है वो एक बात तो ये कि जो इन्फॉर्मेशन जो हमने नॉलेज गेन की होती है एक्सेल वाले पार्ट के अंदर एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड होती है वो यहाँ पर भी, यानी एप्लीकेबल होती है वो सारी चीज़ें
जो हमने एक्सेल में अप्लाई करी थी वो यहाँ पर भी होती है। तो इस वाले जो पीरियड है इसके अंदर हमारे कोर्स का, इसके अंदर हमारा फोकस होता है मेन जो उसकी विजुअलाइजेशन है, यानी जो विजुअलाइजेशन वाला पार्ट है कि डैशबोर्ड डिजाइन से ताल्लुक, और उसमें डिफरेंट जो विजुअलाइजेशन फीचर्स हैं वो आप किस तरह से डैशबोर्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपना कैसे आप जो है वो इंटरेक्टिविटी ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, और बहुत सारी चीज़ें, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं, वहाँ ये एम्फेसिस उसके ऊपर होते हैं। जैसे एक ये फाइनेंस का डैशबोर्ड है, तो ये इसमें डिफरेंट चार्ट्स, ये डिफरेंट टेबल्स, ये डिफरेंट विजुअल्स हैं, वो कैसे आप बनाते हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्योंकि एक्सेल से बहुत डिफरेंट है, यानी दिखने में एक्सेल जैसे ही चार्ट है, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट है आपका, टेबल है आपका, लेकिन ये एक्सेल से बहुत डिफरेंट है क्योंकि इनके फीचर्स अलग अलग हैं, फिर इनकी जो एडिटिंग है वो डिफरेंट है। तो वो एक्सप्लोर करना, उसमें कौन सा फीचर कहाँ होता है, एडिशनल फीचर्स क्या काम करते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें, तो वो हमारा जो है वो फोकस इस दौरान में इसके ऊपर ज़्यादा होता है। KPIs कैसे आप डिज़ाइन करते हैं, और दूसरी चीज़ें, कार्ड विजुअल्स हैं आपके पास, जैसे ये दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये कार्ड विजुअल्स हैं डिफरेंट, ये कैसे डिज़ाइन करते हैं, ये कार्ड कैसे करते हैं, फिल्टर्स कैसे ऐड करते हैं, पिक्चर्स डायनामिकली आप कैसे ऐड कर सकते हैं अपने टाइटल्स के अंदर, ये कंडीशन फॉर्मेटिंग सब कैसे अप्लाई करते हैं, तो ये सारा विजुअलाइजेशन से इसका ताल्लुक है। तो ये इस तरह से आप डायनामिकली, प्लस साथ ही साथ इसके अंदर जो AI फीचर्स हैं पावर BI के अंदर, इसके अंदर आपके पास जो है वो Q&A फीचर है, क्वेश्चन एंड आंसर, जिसमें आप नेचुरल लैंग्वेज के अंदर, प्लेन इंग्लिश के अंदर उससे क्वेश्चन पूछते हैं और वो उसका विजुअल बना के दे देता है आपको। कि आपने कहा जी टॉप 5 सेल्स रैप्स इन 2006, या आपने इंग्लिश में लिख के एंटर किया और वो आपको नीचे उसका विजुअल बना के दे देगा, वो जिसको आप अपने डैशबोर्ड के ऊपर डाल लें एज इट इज। और अब तो जुलाई से जो है माइक्रोसॉफ्ट ने एक जो प्रोडक्ट अपना लॉन्च किया है, जब से ये आपका ये लॉन्च हुआ था क्या, चैट GPT, तो उन्होंने अपने इनकॉर्पोरेट किया उसको कोपायलट के नाम से, और अब जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने जुलाई के अंदर ये फीचर लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक के नाम से। तो फैब्रिक जो है वो तो फिर एक अलग ही लेवल की चीज़ है, उसमें आपको वो पूरा डैशबोर्ड ही बना के दे देता है। आप प्लेन इंग्लिश में लिखेंगे मुझे ये पॉइंट्स चाहिए, ये विजुअल चाहिए, ये एनालिसिस चाहिए, इंग्लिश के अंदर आप लिखें, अभी वो बीटा के अंदर है बट वो एक आध महीने में आ जाएगा, तो वो आप जो है वो एंटर करें, वो पूरा डैशबोर्ड आपको बना के दे देगा, विजुअल डैशबोर्ड आपको बना के दे देता है। और इनफैक्ट पावर BI डेस्कटॉप के अंदर भी अब उन्होंने कोपायलट एक्टिवेट कर दिया है, तो उसके अंदर भी आप जो है वो लिखें कि आपको चाहिए क्या, कौन सी कैलकुलेशन चाहिए, और वो आपको डैक्स लिख के दे देता है, वो डैक्स आप एज इट इज यूज कर लें अपने पास, तो ये भी है। तो अब तो खैर यहाँ तक बात आ गई, तो वो है तो ये Q&A फीचर है, Q&A कर सकते हैं। प्लस आप ये देख रहे हैं यहाँ पे जो समरी लिखी आ रही है, ये समरी भी जो है वो ऑटोमेटेड है, ये मैंने लिखी नहीं है, ये इसने खुद जनरेट करी है। ठीक है, स्मार्ट नैरेटिव का फीचर है, ये भी AI का फीचर है स्मार्ट नैरेटिव, ये खुद समरी इसने जनरेट करी है, और ये डायनामिक है, यानी जैसे फिल्टर्स चेंज हो रहे हैं उसके साथ साथ ये फिगर्स भी चेंज हो रही हैं इसके अंदर। तो ये जनरेट भी आप कर सकते हैं, और डैक्स की मदद से हम अपने कोर्स में करते हैं कि डैक्स की मदद से कस्टमाइज समरी भी लिखते हैं खुद से, जो कि 100% डायनामिक होती है। ठीक है, प्लस ये फिल्टर जो है, ये फिल्टर यूजुअली ये इसका बिल्ट इन फीचर नहीं है, एडवांस फीचर है कि ये फिल्टर्स आपने इस तरह से, ऐसे ये खुल रहा है फिर ये बंद हो गया, जैसे ऐप के अंदर एक्सपीरियंस होता है, ये इसके अंदर बिल्ट इन फीचर नहीं है, ये डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हुए हम इस तरह से फिल्टर्स जो कि हिडन होते हैं वो लगाते हैं, तो ये आपके पास चल रहा है। ऐसे ही ये एक HR का डैशबोर्ड है, इसमें ये Q&A भी फीचर आप देखिएगा ये जो आ रहा है इसके अंदर, तो ये ऊपर समरी भी आ रही है आपके पास, यहाँ पे जो ब्लैंक जो स्पेस छूटी हुई है, यहाँ पर हम जो है ये Q&A जो है ये आस्क क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, यहाँ पे चार्ट बना के दे देंगे, ये चार्ट में एज इट इज अपने डैशबोर्ड के अंदर मैंने लिख दिया। या फिर इसका एक पर्पज ये भी होता है कि आप डैशबोर्ड बनाते हैं और वहाँ पे एक ब्लॉक छोड़ देते हैं यूजर के लिए, कि भाई अगर अभी अब क्या देखना है आपने वहाँ टाइप करो वो विजुअल आ जाएगा, दूसरा कुछ विजुअल देखना है वहाँ पे वो क्वेश्चन टाइप करो वो दूसरा आ जाएगा। तो इसके कई तरह के यूजर्स हैं, तो हम देखेंगे कैसे उसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं आप, इसकी जो क्वेरी है उसमें पीछे कैसे सिनोनिम्स आप ऐड करते हैं, डिफरेंट उसको ट्रेन करते हैं कि भाई अगर सेल्स की जगह रेवेन्यू लिख दे कोई तो भी वही यही उठा के लाए, या और इस तरह की, तो पीछे ट्रेनिंग होती है उसकी, तो आप ट्रेन करते हैं तो इसका रिजल्ट जो है आप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये डिफरेंट तरह के डैशबोर्ड हम बनाएंगे इसके अंदर, वो ये सारा जो फोकस होता है हमारा इस दौरान में 4 सेशंस का, जो अगले 4 सेशन में उसमें हम इसके ऊपर रहते हैं। अब जैसे ये है एक ही जगह के ऊपर जो है, एक ही प्लेस के ऊपर आप किस तरह, क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा डैशबोर्ड पे इशू होता है स्पेस का, तो किस तरह से आप जो है वो स्पेस जो है तो बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं कि एक ही प्लेस के ऊपर आप मल्टीपल विजुअल्स कैसे दिखा सकते हैं
यूजर को ये लिबर्टी जैसे यहाँ पे टेबल और मैप जो है उसका बटन बना हुआ आ रहा है, सेम प्लेस के ऊपर यूजर क्लिक करेगा, ये मैप देख रहे हैं तो वहीं उसके नीचे मैप अपीयर हो जाएगा, उस पर टेबल क्लिक करेगा तो टेबल आ जाएगा। ये भी एक टेक्निक है जिसको हम देखेंगे कि किस तरह से आप इस तरह से एक ही डैशबोर्ड के ऊपर मल्टीपल विजुअल्स किस तरह से दिखा सकते हैं, जो स्टैक्ड हैं विजुअल्स आपके पास, और वो जो है जो आप यूजर स्विच कर रहा है उसको तो एक एनालिसिस दिख रहा है, उसी के दूसरा स्विच कर रहा है तो दूसरा एनालिसिस आपको दिख रहा है। तो ये जो है वो इसमें बल्कि आ भी जाएगा अभी थोड़ी देर में। ये देखो मैप पे क्लिक किया, मैप आ गया उसी जगह पर, और उसी जगह पे टेबल पे क्लिक करेगा तो सेम प्लेस के ऊपर टेबल अपीयर हो गया। इसमें फिर डिफरेंट तरह का एनालिसिस दिख रहा है, इसमें ट्रेंड लाइंस दिख रही हैं आपको, स्पार्क लाइंस है उसके अंदर अपना कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है उससे हाईलाइट हो रहा है। तो ये डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं जो हम इंशाल्लाह इस वाले पार्ट के अंदर करेंगे। फिर हम जो आखिर के हमारे 4 सेशंस रह जाएंगे, ये 8 सेशंस हो जाते हैं हमारे, फिर जो आखिर के 4 सेशंस हैं उसके अंदर फिर हम एडवांस की तरफ आ जाते हैं। इसमें एडवांस डैक्स आ जाता है, इसमें एडवांस आपकी पावर क्वेरी आ जाती है, इसमें के लैंग्वेज के जो एम लैंग्वेज है उसका सिंटेक्स वो किस तरह से आप क्वेरीज कस्टम क्वेरीज किस तरह से राइट कर सकते हैं, और प्लस जो हम बेसिक क्वेरी भी लिखते हैं उसका जो कोड है पीछे उसको हम किस तरह मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उसको आप किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के सिनेरियोज हैं, केस स्टडीज हैं, वो किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं इसके अंदर। खासतौर से जो ये ETL वाला प्रोसेस है, ट्रांसफॉर्मेशन जो है डेटा की, वो है। तो वो सारी चीज़ें जो है हम इस वाले पार्ट के अंदर प्लस AI के जो फीचर्स हैं उनको मजीद आप किस तरह से एनहांस कर सकते हैं उसके अंदर, डिफरेंट जो इसके अंदर बिल्ट इन फीचर्स हैं पावर BI के अंदर उनको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी दिखने में आपको रिपोर्ट दिख रही है, सिंपल सी रिपोर्ट है, लेकिन पीछे इसके जो कोडिंग है वो खासी एक्सक्लूसिव है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं उसके अंदर, किस तरह से आप जो है वो डिफरेंट कोडिंग। अब ये सिर्फ परसेंटेज शो कर रहा है, ये 2 अलग अलग तरह की परसेंटेज शो कर रहा है आपको, लेकिन जो है वो इसके पीछे जो कैलकुलेशन है, जो कॉन्सेप्ट है वो एडवांस है। तो वो सारी जो केस स्टडीज हैं वो हम देखते हैं इसके अंदर। AI के जो फीचर्स हैं आपके पास, डिकम्पोजिशन ट्री है, की इन्फ्लुएंसर्स हैं, एनालिटिक्स के फीचर्स हैं इसके अंदर, डिफरेंट जो बिल्ट इन है इसके अंदर वो हम इसके अंदर देखते हैं। ये अभी कुछ लेटेस्ट जो एडिशन हुए हैं कि आप जो है वो ये KPIs हैं उनमें विजुअल्स कैसे ऐड कर सकते हैं आप, डिफरेंट क्रॉस फिल्टरिंग जो है वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये इस तरह के डैशबोर्ड है। और इसकी अच्छी बात ये हमारे कोर्स की कि जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आती जा रही है पावर BI के अंदर, नए नए फीचर हर महीने तकरीबन महीने 2 महीने में कोई ना कोई ऐसा नया फीचर है जो ऐड होता जाता है। तो हम अपने कोर्स में नहीं, अब इस कोर्स के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं वो अब तक जो अपडेशन आई हैं वो सारी इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल अपडेटेड कोर्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ऐड हुई हैं। जैसे है तो छोटी सी बात, लेकिन क्या है कि जी पहले आप चार्ट में जो है जो विजुअल है इसके अंदर सिर्फ एक टाइटल ऐड कर सकते थे, सब टाइटल ऐड नहीं कर सकते थे। अब इन्होंने सब टाइटल जो है वो ऐड कर दिया, फीचर दे दिया आपको, सब टाइटल आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। आप विजुअल बटन्स जो थे आपके पास, बटन्स के अंदर आप विजुअल्स ऐड कर सकते हैं। ये KPIs जो है ये पहले जो कार्ड विजुअल्स कहलाते थे इनमें पहले आप विजुअल्स ऐड नहीं कर सकते थे, अब इन्होंने जो नया KPI ऐड किया है, जो विजुअल ऐड किया उसमें आप विजुअल्स भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये सारे तो ये अब ये बटन के अंदर, ये बटन है नॉर्मल बटन है, बटन के अंदर इमेज ऐड किया हुआ है यहाँ पे। तो ये विजुअल एस्पेक्ट जो है इसका, विजुअल प्लस जो पीछे बैकएंड पे इसकी जो डैक्स है आपका, वो सारी चीज़ें मिला के आप किस तरह से एक डैशबोर्ड जो बना सकते हैं। तो ये भी वही फीचर आपका, जब चार्ट पे क्लिक किया तो चार्ट आ गया आपके पास, विजुअल मैट्रिक्स पे क्लिक किया तो मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, फिर हम हमारे पास ये जो अब आपके बैच से एक्सक्लूसिव हमने मॉड्यूल ऐड किया है SQL का, ठीक है ना। अब ये एज ए पावर BI डेवलपर आपको SQL आना क्यों जरूरी है, ठीक है। अगर आप लोग काम करते हैं ऑलरेडी, IT बैकग्राउंड से हैं, या कंपनी के अंदर आपका जॉब रोल जो है वो IT का है, तो यकीनन आपका वास्ता पड़ा होगा। लेकिन अगर नहीं है एज अ बिजनेस यूजर, क्योंकि पावर BI डेस्कटॉप या पावर BI जो है वो डिजाइन किया गया है फॉर बिजनेस यूजर, IT यूजर के लिए नहीं किया गया। बिजनेस यूजर का मतलब क्या है कि नॉर्मल फाइनेंस प्रोफेशनल, HR प्रोफेशनल, सप्लाई चेन या दूसरे जो डोमेन्स के लोग हैं कंपनी के अंदर, वो सब यूज कर सकते हैं, वो सारे बिजनेस यूजर हैं, वो सारे यूज कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो ये मिसकॉन्सेप्शन है कि जी ये IT वालों के लिए बना हुआ है, ठीक है ना। और कंपनी में भी यही परसेप्शन होता है कि भाई आप क्यों यूज कर रहे हैं इसको, अगर आप इस्तेमाल करने लगते हैं पावर BI तो अचानक से IT वाले घबरा जाते हैं कि यार ये है तो हमारा काम है, आप हमें बताएं क्या करना है। जबकि ये बिजनेस यूजर के लिए बनाया, माइक्रोसॉफ्ट का अपना कहना ये है कि ये बिजनेस यूजर के लिए बनाया गया, क्योंकि आप जो एनालिसिस कर सकते हैं अपने डोमेन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का IT वाला नहीं कर सकता।
आप फाइनेंस प्रोफेशनल आप जो है पीएनएल बना सकते हैं या पीएनएल का एनालिसिस कर सकते हैं, वो आईटी वाला नहीं कर सकता, उसको नॉलेज ही नहीं है। वो तो सिर्फ वो चीज़ बनाता है जो आप बताते हैं उसको। अब खुद से वो इनिशिएट नहीं कर सकता। खुद से इनिशिएट जो है, जो आप खुद जो कर सकते हैं, आप एज अ बिजनेस यूजर, एज अ प्रोफेशनल, आप एचआर का डैशबोर्ड अच्छा बना सकते हैं आईटी वाले से, फाइनेंस का डैशबोर्ड आप अच्छा बना सकते हैं बनस्पत आईटी वाले से। तो ये बिजनेस यूजर के लिए। तो अब जो आप अगर जेडीज देखें, अगर आप जो अब जॉब मार्केट हो रही है जॉब मार्केट ग्लोबली, उसमें आप देखें तो जेडी के अंदर बिजनेस एनालिस्ट या डेटा एनालिस्ट की जो 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 जेडी है, उसके अंदर अब इन्होंने एसक्यूएल भी इंक्लूड कर दिया। पहले कहते थे कि जो आपको पावर भी आना चाहिए, पहले कई कुछ अर्से पहले सिर्फ एडवांस एक्सेल आता था, उसकी जेडी में लिखा होता है एडवांस एक्सेल अच्छा होना चाहिए। फिर पावर बीआई टेब्लो ऐड हो गया उसके अंदर, फिर एसक्यूएल ऐड हो गया, फिर पाइथन ऐड हो गया और आर ऐड हो गया। ठीक है ना, तो ऐड होता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सारी स्किल अब, यानी उसका रोल जो है एनालिस्ट का, वो बढ़ता जा रहा है। तो अब उसको एसक्यूएल भी आनी चाहिए। एसक्यूएल किस तरह आनी चाहिए कि आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि आप डेटाबेस मैनेज करें। ठीक है, डेटाबेस तो आईटी वाला ही मैनेज कर रहा होगा आपका, चाहे वो कोई सा भी चल रहा हो, चाहे वो एसक्यूएल सर्वर चल रहा हो, चाहे ओरेकल हो, चाहे सैप हो, माई एसक्यूएल हो, कुछ भी हो। वो आईटी का आपका डीबीए जो होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वही एडमिनिस्ट्रेट कर रहा होगा उसको। आपका जो रोल ये नहीं होगा। अब वो ये कहते हैं कि भाई आपको हमने टेबल या व्यू बना के दे दिया जो आपको चाहिए, आप इसको पावर बीआई से कनेक्ट कराओ, और अब इसमें से यानी एक्सक्लूसिव एक टेबल बना के दे दिया, उसमें सारे कॉलम्स आ रहे हैं आपके पास। अब आप अपने हिसाब से उससे क्वेरी लगाओ और डेटा उठाओ, अपने जो रिक्वायरमेंट है आपकी पावर बीआई के अंदर, और वो डेटा एसक्यूएल लिख के, यानी जो इसकी लैंग्वेज है, क्वेरी लैंग्वेज जो है एसक्यूएल, वो लिख के आप अपनी मर्जी का डेटा इंपोर्ट करें पावर बीआई के अंदर और फिर उसको एनालाइज करें। ठीक है, तो अब ये रिक्वायर क्या जी, मुझे बार बार तंग ना करें आईटी उसमें जो है आसान, उसमें क्या जी आईटी वाले का जी, मुझे बार बार आप परेशान ना करें, आप ये खुद ही क्वेरी कर लें। ये मैंने आपको टेबल दी थी एक्सेस डेटाबेस के अंदर, इसको आप कनेक्ट करें और इससे आप अपनी मर्जी का कॉलम उठाओ, अपनी मर्जी की रॉज उठाओ, और वो होगा कैसे, एसक्यूएल से होगा। और वो आप एसक्यूएल लिखो क्वेरी, और पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल है कि उसके अंदर जब आप इंपोर्ट कर रहे होते हैं, कनेक्ट कर रहे होते हैं डेटाबेस के साथ, तो वहाँ एक ऑप्शन आपको देता है कि जी इसके अंदर आप अपनी कस्टम क्वेरी लिखो, और वो क्वेरी डेटा आपके पास पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर आएगा। या मिसाल के तौर पर 20 साल का डेटा पड़ा हुआ आपका उस टेबल के अंदर, अब इधर कैपेसिटी नहीं है आपका पावर बीआई के अंदर, आपको चाहिए ही नहीं ना 20 साल का डेटा, लेकिन उसने आपको एक्सक्लूसिव डेटा वेयर हाउस से उसने एक्सेस दे दिया आपको व्यू बना के, और जो है आपसे कह रहा है कि जी अब आप उठा लो यहाँ से डेटा। तो अब आप वहाँ पे क्वेरी एसक्यूएल में लिखेंगे कि भाई मुझे जो है ना वो 2023 का डेटा चाहिए खाली, तो ये क्वेरी लिखेंगे तो वहां से उठ के ही 23 का डेटा आएगा, बजाय इसके कि 20 साल का पूरा डेटा यहाँ लाएं आप और फिर उस पर फिल्टर लगाएं, तो डेटा तो रहेगा ना, फाइल साइज तो बढ़ जाएगा आपका। तो आप बजाय इसका करने के अब वहीं से डेटा फिल्टर उठा के लाएं, और वो होगा कैसे, एसक्यूएल के जरिए से होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने ये मॉड्यूल ऐड कर दिया उसके अंदर कि जी आप एसक्यूएल क्वेरीज किस तरह से लिखते हैं, किस तरह डेटा रिट्रीव करते हैं, किस तरह से आप वेयर क्लॉज यूज करते हुए फिल्टर करते हैं डेटा को वहीं पे सर्वर साइड पे किस तरह। जी तो मेरा ये क्वेश्चन है, अब हर कंपनी में माई एसक्यूएल तो नहीं खाली चल रहा होता, कहीं माई एसक्यूएल है, कहीं मोंगोडीबी चल रही है, कहीं ओरेकल डेटाबेस चल रही है। तो अब जहाँ पे मोंगोडीबी या एसक्यूएल के अलावा कुछ चल रही है, तो फिर उसके लिए तो उस बंदे को डेटाबेस वो भी आनी चाहिए, उसकी क्वेरीज जो है। सर देखिए, डेटा मैंने अभी कहा ना कि ये तो आपकी जो है वो क्वेरी लैंग्वेज है एसक्यूएल है। अब एसक्यूएल के लोग ये हुआ हुआ है कि जी ओरेकल वालों ने अपना वर्जन निकाला है, जब पीएल एसक्यूएल निकाल दिया उन्होंने, या माइक्रोसॉफ्ट ने टीएसक्यूएल निकाला हुआ है, या इसी तरह से और दूसरे डेटाबेस हैं सैप वाले, उन्होंने अपना एसक्यूएल का वर्जन निकाल दिया है एसक्यूएल ही, बट उन्होंने प्रोप्राइटरी वर्जन निकाल दिया उसके कि जी वो एसक्यूएल पे ही चले, वो अपना ओरेकल है तो ओरेकल पे ही वो कमांड चलेंगी। और लेकिन जो बेसिक्स है ना वो सेम ही रहती है। वो ये है कि कुछ कमांड उसमें उन्होंने ओरेकल स्पेसिफिक कर दी, तो अब अगर आप स्पेसिफिक ओरेकल पे काम कर रहे हैं तो फिर वो आपके लिए रिक्वायर्ड होती है। लेकिन जो जनरल क्वेरीज हैं वो हर डेटाबेस पे ऐसी ही चलती हैं, नॉर्मल जो एसक्यूएल की क्वेरीज, जैसे सेलेक्ट की कमांड हर एक पे चलेगी, या और दूसरी कमांड है वो हर एक पे चलेगी। लेकिन कुछ स्पेसिफिक कमांड है जो कि आपके जो है वो डेटाबेस स्पेसिफिक होती है, सही ना। लेकिन जनरली आपका कोई भी डेटाबेस चल रहा हो उस पर जो जनरल एसक्यूएल की कमांड है वो चलती है, नॉर्मल कमांड। आपको और आपसे रिक्वायर्ड भी नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म की क्वेरीज आप लिखें जाके, नॉर्मल जनरल क्वेरीज हैं वो आप लिख सकते हैं और चला सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा जो यहाँ ऑब्जेक्टिव है इस मॉड्यूल को कराने का वो ये है कि आपको बेसिक एसक्यूएल आ गया चलानी, अब फिर डेटाबेस जो है वो जो भी चल रहा हो आपके पास वो सब पे ही काम, यूजुअली सब पे ही काम करना है। ठीक है, तो ये एक मॉडल हमने अभी जो आज के रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमने इसके अंदर ऐड कर दिया कि आप डेटा डायरेक्ट
जो है वो डेटाबेस से उठाएं, पावर बीआई के अंदर लेकर आए और यहाँ से अपना डैशबोर्ड बनाएं इसके ऊपर, जो कि डायनामिक होगा, रियल टाइम में डेटा वहाँ से कनेक्टेड है। तो ये वाला चक्कर नहीं है कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक्सेल में, फिर एक्सेल को कनेक्ट किया उन्हें पावर बीआई के साथ, फिर वो रिफ्रेश कर रहे हैं, वहाँ को अपडेट कर रहे हैं एक्सेल को, फिर ये रिफ्रेश कर रहे हैं। ये प्रोफेशनल सेटअप के अंदर ये चीज़ इतनी ज़्यादा वायबल नहीं है। डेटाबेस से डायरेक्ट कनेक्ट करें, वहीं से डेटा आपका उठ के आएगा यहाँ पे डायरेक्ट पावर बीआई के अंदर, यहीं से आपका डैशबोर्ड अपडेट होगा। ठीक है ना, तो ये उस सिलसिले में ये चीज़ आपके लिए हेल्प होगी। और फिर उसके बाद फाइनली हम आते हैं पाइथन इंटीग्रेशन। अब पाइथन इंटीग्रेशन जो है वो क्यों, क्योंकि यानी ये मॉड्यूल क्यों है कि जी आप, ठीक है, हम पाइथन आप सब जानते हैं, आप सबने नाम सुना होगा पाइथन का, इतनी रोबस्ट और इतनी डायनामिक और वर्सटाइल लैंग्वेज है कि इटसेल्फ इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये खुद इसके अंदर आप डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, एनालिटिक्स कर सकते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल्स बना सकते हैं, एआई जो है वो बना सकते हैं, एप्लीकेशंस बना सकते हैं इसके अंदर, डैशबोर्ड्स बना सकते हैं इसके अंदर इटसेल्फ। तो फिर हम क्यों सीख रहे हैं इसको? तो सीख इसलिए रहे हैं कि जो इसके फीचर्स हैं, जो इसकी पावर है, वो आप पावर बीआई के साथ कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। यानी आसान लफ्जों में कहीं एक जैसे मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं, आप जो है वो टाइम सीरीज एनालिसिस करना चाह रहे हैं, या जो है ना वो प्रोडिक्टिव एनालिसिस करना चाह रहे हैं, फ्यूचर जो है वो करना चाह रहे हैं, फिर ट्रेंड एनालिसिस करना चाह रहे हैं, फोरकास्टिंग करना चाह रहे हैं, ये सारे जो फीचर्स हैं एनालिटिक्स के, ये आपके पास पावर बीआई के अंदर अवेलेबल है, लेकिन ये पेड सर्विस के तौर पे। जैसे अज्योर मशीन लर्निंग जो है वो इसके अंदर एम्बेडेड है, लेकिन वो पेड फीचर है, सही ना, वो आप जाएंगे यूज कर सकते हैं, लेकिन वो पेड फीचर है, वो पे करना पड़ेगा। वेयरएज इन पाइथन आपको पे करने की जरूरत नहीं है, उसकी अपनी लाइब्रेरीज हैं, वो आप जो है वो फ्री हैं, वो आप इंस्टॉल करें और उनको यूज करते हुए, कोड यूज करते हुए आप वो एनालिसिस करें, और वो एनालिसिस आप, जैसे हमने एसक्यूएल का कोड जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ऐसे ही पाइथन का कोड भी आप पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, और वो जो आपने एनालिसिस किया है उसका उसकी विजुअलाइजेशन अपने डैशबोर्ड में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मॉड्यूल जो है वो यहाँ तक हम उसके अंदर सीखते हैं कि जी पाइथन, जो पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस समझ लें आप उसको। वैसे तो पाइथन बहुत बड़ी है, लेकिन पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस के बेसिक डेटा आप कैसे किसी सोर्स से इंपोर्ट करते हैं, उसकी क्लेंजिंग कैसे करते हैं, ठीक है ना, जैसे हम यहाँ पावर क्वेरी के अंदर क्लेंजिंग करेंगे, ऐसी क्लेंजिंग जो है वो फीचर आपके पावर अपना पाइथन के अंदर अवेलेबल है। उनको यूज करते हुए आप क्लीन डेटा कैसे अपने मॉडल के अंदर ला सकते हैं, फिर उसका एनालिसिस कर सकते हैं, एक ये वाला काम है, ये हम देखेंगे इसके अंदर। क्योंकि पावर क्वेरी एक हद तक जब आप उसमें स्टेप कर देखेंगे जब कोर्स के अंदर, तो क्या जितने ज़्यादा आप क्लेंजिंग स्टेप फॉर्म करते हैं उतना डेटा आपका रिफ्रेश स्लो हो जाता है। तो अगर आप बाहर से ही क्लीन करके लाएं डेटा, तो आपका मॉडल जो है एफिशिएंट रहता है, और आपका जो डैशबोर्ड है या आपकी जो रिपोर्ट है वो एफिशिएंट है। तो यहाँ पर इस वाले मॉड्यूल के अंदर में ये सारी चीज़ें जो हम कर रखते हैं इसके अंदर। ठीक है जी, तो ये और प्लस इसमें जो एक इंक्लूड नहीं है इसके अंदर, तो उसके साथ ही हम कवर करा देते हैं, वो है आपका पावर बीआई सर्विस। जब आप डेटा डैशबोर्ड अपना पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर बना लेते हैं, जब उसको अपलोड करते हैं आप सर्विस के अंदर, तो वहाँ पे कौन कौन से फीचर्स हैं, डैशबोर्ड वहाँ से रिपोर्ट से डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं, शेयर कैसे करते हैं, ये चूंकि सिर्फ दिखाने की हद तक होता है, हैंड्स ऑन अक्सर लोगों का अकाउंट नहीं बना होता, तो वो हैंड्स ऑन नहीं हो पाता, तो हम यहाँ पे दिखा देते हैं, हम अपने अकाउंट से दिखा देते हैं कि भाई ये इस तरह से होता है। तो वो एक पार्ट है, इसके साथ इंक्लूडेड ही है वो तो इसके। तो ये है ओवरऑल हमारे 9 मॉड्यूल्स जो हम 3 महीने के अंदर कवर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बाकी तो फिर फरहान साहब ने आपको बता दिया होगा कि क्या होता है, बल्कि वो भी कंटिन्यू करेंगे इसमें। ठीक है जी, तो ये था एक ओवरव्यू, बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं जी। जी बिल्कुल हो जाती है सर, अब ये डिपेंड करता है असल में कि आपकी पार्टिसिपेशन किस हद तक रहती है इसके अंदर। तो अभी जैसे आप लोगों का भी ओरिएंटेशन चल रही थी, और हमारे एक बैच की 23rd बैच की लास्ट क्लास थी जो उधर चल रही थी लैब में, वो मैं फिनिश करके ही आया था, तो उनका आज पाइथन का सेशन था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कवर किया। वही बात थी कि कितना एंथुसियास्टिकली जैसे कह लें आप इन्वॉल्व हो रहे हैं इसके अंदर, कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो जितना आप रिसीव करेंगे उतना यहाँ पे मटेरियल बहुत है शेयर करने के लिए। अच्छा, मेरा इसमें एक क्वेश्चन है जी कि अब जिस तरह के से आपने इंटीग्रेशन वगैरह पाइथन की बताई,
फिर इसके अंदर जो है मजीद मशीन लर्निंग वगैरह डेक्स है। तो मैं हम्म, सोच रहा हूँ कि मैं एक बिजनेस यूजर हूँ। तो हम्म, पहले हम लोग एक्सेल के ऊपर, अभी करंटली भी एक्सेल के ऊपर चीजें कर रहे होते हैं, और पावर बीआई डेस्कटॉप जो है वो आईटी वाले मैनेज करके हमें बना के डैशबोर्ड दिए हुए, तो हम एनालिसिस करके डिसीजन ले लेते हैं चीजों को। सही है। अब मसला ये है कि अगर मैं इसको खुद यूज कर रहा हूँ और खुद चीजों को डेवलप कर रहा हूँ, तो फिर जी, मैं ये समझ रहा हूँ कि यार मुझे पाइथन के अंदर भी जाना पड़ेगा, मशीन लर्निंग के अंदर भी जाना पड़ेगा, डेक्स के अंदर भी जाना पड़ेगा। तो हम्म। शायद मेरा सारा वक्त जो है वो इन चीजों में लग जाए और मैं डिसीजन पे ना आ सकूं। तो इस चीज को आप किस तरीके से कवर करते हैं कि जो मेरा फेयर है कि यार मैं डिसीजन कब लूंगा और ये चीजें कब करूंगा? तो देखें, अब देखें, कंपनी के अंदर ना डिफरेंट तरह के यूजर्स होते हैं। जैसे आप अगर बिल्कुल टॉप लेवल पे बैठे हैं और आपने जो डिसीजन ही लेना है, सही ना, तो फिर तो आपको डेवलपमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बात है ना कि हाँ, मतलब वो तो आपके लिए वो है ना, वो तो आपके लिए लोग काम कर रहे हैं और आपको वो डैशबोर्ड बना के दे रहे हैं और आप उसकी बेस पे डिसीजन ले रहे हैं। तो फिर तो ये आपके लिए इसमें सब में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप खुद एज अ डेवलपर, क्योंकि ये ट्रेनिंग आपको जो है वो बीआई डेवलपर के लिए तैयार कर रही है, यानी आफ्टर दैट ट्रेनिंग यू विल बी कॉल्ड अ बीआई डेवलपर। आपने आपको क्लेम कर सकते हैं कि जी मैं डेवलप कर सकता हूँ बीआई सोल्यूशन, है ना। तो ये ट्रेनिंग आपको उसके लिए तैयार कर रही है। तो अगर तो आप ये करना चाह रहे हैं तो दिस ट्रेनिंग फॉर यू। लेकिन अगर आपका रोल ही अलग है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि आपने सिर्फ डिसीजन ही लेने हैं और आपको और चीज़ों का टाइम नहीं है, तो फिर सही है, फिर आप जो है वो जो बना के आपको दिया जा रहा है वही यूज कर लें। नहीं, लेकिन इसमें एक चीज जो है ना ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि हम डिफरेंट कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे जब पार्टिसिपेंट आते हैं तो उसमें हमारे पास सीएफओ भी ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, और हमारे साथ जो है वो उनकी जो टीम है बीआई डेवलपर की वो भी अटेंड करती है। अब सीएफओ क्यों अटेंड करते हैं? या आपकी जब आप जिस पे ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं डिसीजन मेकिंग पे मैं टाइम लगाना चाहता हूँ, इतना डेवलपमेंट, लेकिन जब तक आपको ये टेक्निक्स पता नहीं होंगी तो आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं या जो आपका जो टीम है वो आपको अगर कोई भी काम दे रही है तो आप खुद अगर उसमें से नहीं गुजरे हुए प्रोसेस में, तो दे में जो भी वो आपको बता रहे वो सही है, क्योंकि आप खुद तो उससे प्रोसेस से गुजरे ही नहीं। तो मेरा इट्स बिल्कुल वेरी बिल्कुल। इंपॉर्टेंट। हाँ, तो इट्स वेरी मेरा इंपॉर्टेंट। मेरा क्वेश्चन भी ये था कि देखिए, मुझे हाँ, गुजरना, चीजों का बैक एंड पे पता होगा तो मेरे लिए चीजों को देखना आसान होगा। लेकिन मैं एग्जैक्टली। ये देख रहा हूँ कि इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो पाइथन तक भी है, मशीन लर्निंग तक भी है, तो फिर बड़ा डिफिकल्ट सी लगती है कि अगर ये सब चीजें करके करना है तो शायद ये फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। वो यू कैन पिक एंड चूज ना कि कौन से टॉपिक से जो आप ट्रेनिंग पूरे के लिए ले रहे हैं, फिर आप डिसाइड करेंगे यार कौन से टॉपिक्स मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं वो अटेंड करके मेरे लिए वो एटलीस्ट कॉन्सेप्चुअली मेरे पास अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो आपके पास जी। एटलीस्ट एक रिसोर्स होगी अवेलेबल जिसको आप रेफर बैक कर सकते हैं, वरना तो आपके पास रिसोर्स ही नहीं है वो जिसको आप रेफर बैक भी कर सकें। क्योंकि अभी मैं एक कंपनी में गया, और ये बिल्कुल मैं आपको कंपनी का नाम नहीं हाईलाइट करूंगा, लेकिन व्हेन आई वेंट देयर आई वाज टॉकिंग टू दी एमआईएस रिपोर्टिंग वाले जो असिस्टेंट हैं, एंड वो एक्सेल पे कुछ एनालिसिस कर रहे थे, और मैंने कहा कि इसको तो यार ये वाला टूल करके भी आप कर सकते हो और ऐसे करके प्रेजेंट कर सकते हो, ऐसी वी वर जस्ट हैविंग अ टी टुगेदर। तो उसने कहा यार सब चीजें बताने की थोड़ी होती है मैनेजमेंट को, अब ये अगर बता दिया तो फिर अब एक नया बाप खुलेगा, इतना काम मुझे नहीं बढ़ाना। मैं जो बताता हूँ बस वही बताता हूँ, इसके अलावा ज्यादा नहीं चीजें खोलता, क्योंकि वो फिर एक मेरे लिए नया काम बढ़ जाएगा। राइट, एंड दैट इज व्हाट ही सेड एंड दैट इज व्हाट रियली इज हैपनिंग। That is what exactly is happening, because at that level they don't want to tell everything to the management, because then if they open, then there's a new wish list that starts coming in from the higher level. So it's very important, इस पे मैं ये कहता हूँ कि जो हायर लेवल है उसको भी इन्वॉल्व होने की जरूरत पड़ जाती है एट द कॉन्सेप्चुअल लेवल, ताकि जब वो काम ले रहे हों डिसीजन मेकिंग वही करें, लेकिन जब वो काम ले रहे हो तो अवेयरनेस जरूरी, और वो ये इस ट्रेनिंग के थ्रू they are empowered to have that adequate knowledge to take, and then you can pick and choose very smartly कि कौन से मुझे कॉन्सेप्ट लेने हैं, कौन से नहीं लेने, कौन से में मैं इन्वॉल्व हो जाऊं, कौन से को छोड़ देता हूं, ताकि जब आप काम लें तो आप एटलीस्ट empowered हो। So that is what really this whole thing comes up. हम और भी आगे further questions लेंगे. Let us now quickly move on to the further parts of this demo and have an overview of different dashboards that we'll be covering. Now further we'll be discussing about the UXL training platform. जिस प्लेटफॉर्म पे आप ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, UXL is a fintech financial technology training firm and consultancy, and
It is the only institute in Pakistan which is endorsed with IFA UK, Institute of Financial Accountants UK, जो कि ग्लोबल बॉडी ऑफ अकाउंटेंट्स है। तो जो आपको सर्टिफिकेशन मिलती है वो IFA UK से मिलती है। और आपको पता है कि स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्किल के साथ साथ जो रिकग्निशन है इन टर्म्स ऑफ क्रेडिबल सर्टिफिकेशन, उसकी भी एक अहमियत होती है। आप अगर मिडिल ईस्ट में चले जाते हैं, सऊदी में चले जाते हैं, दुबई, फ्रेंकली जो हमारे में से पार्टिसिपेंट मिडिल ईस्ट में रह चुके हैं उन सबको ये पता ही होगा कि यूके, अमेरिका, ये बहुत सेल होता है। मतलब अगर कोई इंग्लैंड से होकर आ गया तो उसकी सैलरी में कोई ना कोई इजाफा हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ। तो मकसद कहने का ये कि स्किल तो इंपॉर्टेंट है, वहां पे कंपटीशन भी ग्लोबल कंपटीशन है, बिकॉज बहुत सारी कंट्री से लोग आ रहे हैं। लेकिन जो चीज आपको डिस्टिंग्विश कर सकती है वो है आपकी एक क्रेडिबल ग्लोबल सर्टिफाइड रिकग्निशन सर्टिफिकेट, जो कि आपकी उस स्किल को क्रेडिबिलिटी दे रहा है। तो वो हम जो है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करते हैं। वी आर रजिस्टर्ड विद स्टेफटा, इन टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी। वी हैव एफिलिएटेड with Trade Testing Board, Government of Sindh. We are also affiliate training partner with Skill Development Council Karachi, जो कि प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग का। एंड अलॉन्ग विद दैट वी आर आल्सो द मेंबर्स ऑफ FPCCI एंड KCCI, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एंड कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ताकि हमें इंडस्ट्री की डिमांड्स का पता चल सके कि इंडस्ट्री में कौन से स्किल्स की जरूरत है, वो हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर सके। क्योंकि बुनियादी मकसद UXL का ये है टू हाउ टू ब्रिज द गैप बिटवीन इंडस्ट्री एंड अकेडमिया। तो इस विजन के ऊपर हम लेकर चल रहे हैं और खास तौर पे हम फोकस करते हैं फिनटेक के ऊपर। अच्छा, इसके साथ साथ मेरी प्रोफाइल, मेरा नाम फरहान शाहिद काजी है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, एंड आई एम एन ECCA member. Along with that, I hold BSc Applied Accounting degree from UK. I have had an experience of working in London and in Dubai for about a decade, and I also hold a talent development ATD ka verified train the trainer certificate. Along with that, most important is that I am the founder and chief visionary officer here at UXL. तो यहाँ पे UXL को मैंने ही पूरा ऑपरेट किया, बनाया, and since 2019 we have been providing excellent quality training services. आप चाहे गूगल पे चले जाएंगे, आप फेसबुक पे चले जाएं, आप लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज नजर आएंगे और आप पढ़ेंगे। और वो सारे जेन्युइन रिव्यूज अपने जो हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने हमसे ट्रेनिंग ली है, ये उनकी तरफ से ये रिव्यूज पोस्ट किए गए हैं। तो आप वो देख के आपको ये उसका एहसास होगा कि हम अपने पार्टिसिपेंट के ऊपर कितनी मेहनत करते हैं और उनको कितना गाइड करते हैं ताकि वो बेहतर तरीके से अपने करियर में फ्लरिश हो सके। अच्छा, इसके साथ साथ हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट ताहिर अली साहब प्रोफाइल. Tahir Ali Saab is a Microsoft certified professional, and the most important thing is his 16 years plus experience that he've had in Power BI consultancy and training, and most importantly he holds Microsoft certifications. और जब एक्सपीरियंस होता है ना, तो वो आपके प्रैक्टिकल जो इश्यूज आ रहे होते हैं इम्प्लीमेंटेशन में उनको एड्रेस कर रहा होता है. बिकॉज अगर खुद ट्रेनर ही थ्योरेटिकल है तो वो ट्रेनर नहीं है, फिर वो टीचर है जिसने टीचिंग की है बस सारी उम्र. ट्रेनर का मकसद ही ये होता है कि जिसके पास एटलीस्ट 10 इयर्स प्लस या अच्छा एक एक्सपीरियंस हो, ताकि वो आपको प्रैक्टिकल एंगल से गाइड कर सके. और क्योंकि वो खुद भी उन इश्यूज से गुजर चुका है, जो इश्यूज आपको आ रहे हैं पावर बीआई को इंप्लीमेंट करने में, उनको भी इश्यूज है जब उन्होंने काम किया, तो वो फिर अपने प्रैक्टिकल इंसाइट्स आपसे शेयर करते हैं, जो कि आपको सबसे ज्यादा जो बेनिफिट करती है वो किसमें करती है? टाइम सेविंग. बजाय इसके कि यूट्यूब देखो, कोई ऑनलाइन ले लो, किसी दोस्त से पूछ लो, एक्सपर्ट फैकल्टी अवेलेबल है. अपना टाइम सेव करो, गाइडेंस लो और काम करो. दैट्स इट. टाइम वेस्ट नहीं करो. मेन चीज ये है, एक्सपर्ट गाइडेंस लेके अपने काम को आगे लेकर चलें. अच्छा, इसके साथ साथ हमारी ट्रेनिंग पार्टनरशिप है विद नेफटेक, नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. हम कामयाब जवान ट्रेनिंग प्रोग्राम जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट का, वो भी ऑफर करते हैं यहाँ पे. तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट में भी अच्छी खासी एक प्रेजेंस है. हम उनकी पार्टनरशिप के साथ डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं. जो हमारे पास यहाँ पे पार्टिसिपेंट ऑनलाइन है, ज़ाहिर विजिट नहीं कर पाए हमारे इंस्टीट्यूट को, लेकिन ये हमारा ऑनलाइन ऑडियंस के लिए स्पेशली हमने ये पिक्चर्स यहाँ पे अटेंड किए कि ये पूरा हमारा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हो रही होती है. और यस, बिल्कुल आपने सही पहचाना, यहाँ पे ये हमारे ताहिर अली साहब हैं जो कि ऑब्वियसली हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं टू वन ऑफ द पार्टिसिपेंट. तो ये सारे यहाँ पे लैपटॉप्स अवेलेबल हैं, प्रोजेक्टर्स, एयर कंडीशनर,
जो भी यहाँ पे हमारी फिजिकल ऑडियंस है वो इन चीज सबको देख भी पा रही है कि हम आपको जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं उसमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस प्रोवाइड करते हैं, और इंडिविजुअल लर्निंग जो आपको इशू आ रहा है उसके लिए ऐसे नहीं है टीचर यहाँ पे ट्रेनर आया, लेक्चर दिया, सेशन दिया और उसके बाद ओके अल्लाह हाफिज। नो, 1-to-1 आपको प्रैक्टिस करने का टाइम भी दिया जाता है पावर बीआई का, ताकि आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, मतलब आपको चीज सिखा दी गई, पावर क्वेरी मिसाल के तौर पे आपको सिखा दी गई, फिर पावर क्वेरी की आप प्रैक्टिस करें, उस सेशन में आपको टाइम दिया जाता है प्रैक्टिस का, और वो अंडर द सुपरविजन ऑफ द ट्रेनर होता है, ताकि ट्रेनर की सुपरविजन से आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाए, आपको कोई इशू, क्योंकि सेशन हो गया उसके बाद आप भूल जाते हैं, फिर जॉब पे चले जाते हैं तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो एप्लीकेशन होनी चाहिए, एप्लीकेशन को यहाँ पे फोकस पे रखा जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ ये यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ जो कि ऑब्वियसली सारे जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा होता हूँ, 1-to-1 टच में होता हूँ और उनका फीडबैक ले रहा होता हूँ, ताकि हम बेहतर से बेहतर आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। इसके साथ साथ ये हमारे डिफरेंट वर्कशॉप्स हैं जो कि हम कंपनीज में कराते हैं। आपके पास भी अगर कंपनी में कस्टमाइज ट्रेनिंग का वर्कशॉप अगर करवाना है तो वी आर अवेलेबल, यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट अस, और हम आपकी कंपनी में वर्कशॉप करा सकते हैं पावर बीआई का। नहीं तो फिर यहाँ पे आप अगर रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना चाहते हैं तो रेगुलर प्रोग्राम भी अटेंड कर सकते हैं। हर किस्म का ऑप्शन अवेलेबल है, ऑनलाइन भी है, फिजिकल ऑन कैंपस भी है। वी आर फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ हाउ एवर यू वांट टू गेट फैसिलिटेटेड। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो डिस्कस किया था आपसे जो है वो कि यहाँ पे देखें सारे सीनियर लेवल के मेंबर्स हैं, मतलब असिस्टेंट भी हैं, एसोसिएट्स भी हैं, लेकिन राइट टू दी टॉप मैनेजमेंट भी, डायरेक्टर्स भी हैं। मकसद कहने का ये है कि हर जगह पे जो है वो इट्स ऑलवेज गुड कि हैव एसोसिएट्स भी हो और सीनियर लेवल भी हो, ताकि वो दोनों मिलके जब ट्रेनिंग ले रहे होते हैं तो फिर उससे जो है वो एम्पावरमेंट होती है सीनियर मैनेजमेंट की भी, कि वो पावर बीआई का काम कैसे ले सके डिफरेंट अपने प्रोफेशनल के साथ। ये हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग का एक है, जैसे आज भी आप ऑनलाइन एक अटेंड कर रहे हैं तो ये हमारे ऑनलाइन सेशंस इस तरीके से जूम के थ्रू हो रहे होते हैं। अच्छा, फिर ये एलएमएस की विजुअल है, ये एलएमएस आपका इस तरीके से दिखेगा, रिकॉर्डिंग डे 1, रिकॉर्डिंग डे 2, इस तरीके से रिकॉर्डिंग्स अपलोड हो रही होंगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये रिकॉर्डिंग्स मोबाइल ऐप के थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको वो मोबाइल ऐप का तरीका बता दिया जाएगा, आप ऐप डाउनलोड करें और आप मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद ट्रेवल कर रहे हैं तो रास्ते में यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग ऑन योर मोबाइल ऐप, लैपटॉप खोलने की जरूरत नहीं है। अगर लैपटॉप पे देखना चाहते हैं तो ब्राउजर से लॉग इन कर लें, मतलब हर किस्म की फैसिलिटी है ताकि आप बस सीखें। मेन चीज ये है कि आप सीखें, ग्रो करें अपने करियर को, बाकी सारी चीजों का ख्याल रखा गया है आप ताकि फ्लरिश करें ये करियर में। अच्छा, फिर ये हमारी फर्दर क्लाइंट्स हैं जो कि हम डिफरेंट कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकें और कर चुके हैं, और मजीद और भी इजाफा होता जा रहा है, हमारे कॉर्पोरेट क्लाइंटेल का प्रेजेंस और भी बढ़ता जा रहा है। अभी रिसेंटली वी हैव प्रोवाइडेड ट्रेनिंग टू एमसीबी आरिफ हबीब सेविंग्स हाउस जो है बैंक जो है, उनको भी हमने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग रिसेंटली प्रोवाइड की है, और उनका भी लोगो यहाँ पे नहीं है, लेकिन मकसद कहने का ये है कि ये इट्स ग्रोइंग। तो आपके पास भी अगर फर्दर कोई भी, तो ये सारी रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पे हम ट्रेनिंग अपनी प्रोवाइड कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से। अच्छा, इसके साथ साथ ये वो सर्टिफिकेट प्रीव्यू है कि सर हमारा सर्टिफिकेट दिखेगा कैसा। देखिए, हमने हर चीज में इसमें आपको ऐड किया हुआ है कि कोई भी वो ना रहे कि भाई कि कोई चीज अननोन रह जाए। ये आईएफए यूके का सर्टिफिकेट है जो कि आपको प्रोवाइड किया जाएगा, एंड दिस इज साइंड बाय जॉन एडवर्ड जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है आईएफए यूके के। तो ये ग्लोबली आईएफए यूके सर्टिफाइड आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा, इसके ऊपर प्रॉपर नंबर होगा आपका, और ये एक्चुअल सर्टिफिकेट है जिसकी मैंने कॉपी यहाँ पे लगाई है ताकि आपको सही तरीके से जो है वो इंफॉर्मेशन मिल सके कि आपका अल्टीमेटली सर्टिफिकेट कैसा होगा और कहाँ से मिलेगा, और एक प्रॉपर तरीके से रिकॉग्नाइज होगा फ्रॉम ग्लोबल बॉडी। अच्छा, इसके साथ साथ जो है अब जो है वो टाइम आ चुका है आपके लिए, वो टाइम जिसका आपको बेहद इंतजार है। वो क्या चीज है जिसका आपको बेहद इंतजार है? जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, वो क्या चीज है जिसका आपको बेहद इंतजार है? सर पैसे। पैसे या फिर पैसे के साथ स्पेशल ऑफर? डिस्काउंट। सर पैसे विद स्पेशल ऑफर। चले ठीक है, तो आप जो है वो हम ये डिस्क्लोज कर देते हैं कि आपको क्या स्पेशल ऑफर प्रोवाइड की जाएगी, बट इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीजें बताने की ये हैं
कि आपको जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एक सर्टिफिकेट है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा आपको इंडोर्स, वो इस पैकेज में इंक्लूडेड है। उसकी फीस इसमें जो मैं आपको पैकेज अभी शेयर करूंगा उसमें इंक्लूडेड। लेकिन अगर आपको IFE यूके का सर्टिफिकेट चाहिए तो उसकी अलग फीस है 65 पाउंड, जो कि आपको कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग के बाद आपको जो है वो प्रोवाइड फीस आप जमा कराएंगे, हम आपको IFE यूके का सर्टिफिकेट देंगे। नंबर 1 LMS का एक्सेस, ये ट्रेनिंग 3 महीनों की है। कितने महीनों की है? 3 मंथ्स की है। तो 3 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स, 6 महीने एक्स्ट्रा, तो टोटल 9 मंथ्स की आपको रिकॉर्डिंग एक्सेस LMS की प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आपसे कोई सेशन मिस हो गया हो या कोई सेशन में आपको रिपीट करके रिवाइज करना हो तो आप वो LMS की रिकॉर्डिंग 9 मंथ्स तक। उसके साथ साथ आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है जो कि मैंने मिस किया अपने करियर में जब मैं बिजनेस एनालिस्ट था, जब मैं IBM में जॉब करता था दुबई में, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन में एज अ बिजनेस एनालिस्ट, क्या कि एक ऐसी सपोर्ट कम्युनिटी हो जिसमें मैं अगर कोई सवाल करूं तो उस सवाल का मुझे जवाब इंस्टेंटली मिल सके। मुझे अगर कोई डेटा मॉडलिंग में इशू आ रहा है तो क्या मैं यूट्यूब से पूछूं, क्या मैं अपने बॉस से पूछूं, क्या मैं अपने कॉलीग से पूछूं, और कितनी देर पूछता रहूं? वो कहेगा यार छोड़ो यार, अभी मुझे कोई और काम है। लेकिन मेरे पर तो बॉस का प्रेशर है, मुझे तो पावर BI की रिपोर्ट बनानी है, किसके पास जाऊं? मैं UXL के पास जाऊं, जहां पे लाइफ टाइम व्हाट्सएप कम्युनिटी का एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। ये ट्रेनिंग 3 महीने की है, लेकिन वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ लाइफ टाइम एसोसिएशन विद यू ऑल। ये एक ऐसा सिलसिला है जो कि हम चाहते हैं आपसे ताहयात रखें, जब तक हम हो तब तक सिलसिला चलता रहे। तो ये लाइफ टाइम व्हाट्सएप कम्युनिटी के एक्सेस आपको जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, जो कि लिमिटेड नहीं है टू एनी टाइम ड्यूरेशन, और आपको वो भी इसी पैकेज में इंक्लूड किया जाएगा। ये नॉर्मली इस तरीके से नहीं अवेलेबल होता। ट्रेनिंग हुई, आप कौन मैं कौन, ओके बाय बाय टाटा, नो फर्दर एसोसिएशन। लेकिन नहीं, ट्रेनिंग होगी कंप्लीट, उसके बाद भी हमारी एसोसिएशन कंटिन्यू रहेगी और हम एक दूसरे को हेल्प करते रहेंगे, और आपको कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, आपको ट्रेनर गाइड करेंगे, और ट्रेनर गाइड से भी ज्यादा आप एक दूसरे की हेल्प करेंगे, क्योंकि वो तो कम्युनिटी है। मे बी उसका जवाब आपको आता हो, आप जवाब दे देंगे, मे बी इनको कोई सवाल होगा, इनको जवाब आता हो, आप दे देंगे जवाब, राइट? कम्युनिटी है। 11,350 पर मंथ की बेसिस पर आपको बताया गया, और 33,000 अगर आप लमसम में पे करेंगे, पूरे 3 महीनों की एडवांस में पे कर देंगे। लेकिन अगर आपने जो आज हमारा डेमो अटेंड किया है और आपने अपना जो कीमती टाइम हमें दिया है, तो हम आपको रिवॉर्ड करना चाहते हैं, और रिवॉर्ड करते हुए आपके लिए ये जस्ट 10,400 पर मंथ के बेसिस पर रखी जाएगी, और 30,400 आपके लिए लमसम फी रखी जाएगी, और इसमें टैक्सेस भी इंक्लूडेड हैं। आपकी जो गवर्नमेंट की सर्टिफिकेशन प्रोवाइड की गई है वो भी इंक्लूडेड है, इसमें लाइफ टाइम व्हाट्सएप कम्युनिटी भी इंक्लूडेड है, इसमें जो है LMS की रिकॉर्डिंग भी इंक्लूडेड है 9 मंथ्स तक, इसमें जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी, IT लैब्स, एयर कंडीशन रूम्स, सब चीजें इसमें इंक्लूडेड है, जस्ट फॉर यू 10,400 पर मंथ। आज का जो एनालिस्ट है, मैं आपको दावे से बोल सकता हूं, आज का जो एनालिस्ट है उसकी भी ये आधी सैलरी है 1 महीने की। अच्छा एनालिस्ट जो अभी सिर्फ अपना करियर स्टार्ट करेगा, जैसे आप कह रही हैं, वो भी 60 to 70,000 मरे मरे ले ही लेगा, अगर अच्छी किसी कंपनी में रीजनेबल में जाएगा। मैं छोटी बिल्कुल बेसिक कंपनी की बात नहीं कर रहा। 3 महीने में जो आपने पे किया वो आपका 1 महीने में कवर हो जाए। और जो अच्छा एनालिस्ट है, जो कि अपने करियर को ऑलरेडी एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा है और आगे बढ़ा रहा है, वो तो 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख तक भी ले रहा है। ये भी मैं आपको कंजर्वेटिव एस्टिमेट बता रहा हूं। अगर आप बड़ी कंपनी में चले जाएंगे तो ये लाखों में जाती है सैलरी। एक ऐसा करियर जो कि आपके सिर्फ पैसों में नहीं, पैसे तो जरूरत है सबकी जाहिर है, लेकिन आपके शऊर को भी बढ़ाए और आपको जो है वो आपको एलिवेट करे इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग। ये एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि आपकी थिंकिंग को एलिवेट करेगा और आपको एक कॉन्फिडेंट पावर BI यूजर बनाएगा, ताकि आप अपने करियर में जब वॉक करें, जब आप इंटरव्यू करें। मेरी एक ख्वाहिश है कि जब मेरा कैंडिडेट इंटरव्यू देने जाए तो HR प्रोफेशनल उसको बोले कि मिसाल के तौर पे 1 लाख या नहीं, वी कैन ओनली पे 80,000। वो इतना अच्छा इंटरव्यू दे कि वो HR प्रोफेशनल उसको बोले फॉर यू वी विल गिव यू 150,000, 1.5 लाख देंगे आपको, जस्ट बिकॉज यू आर गिविंग गुड स्किल्स टू अस। दिस इज माई ड्रीम एंड आई वॉन्ट टू अचीव दिस ड्रीम थ्रू यू। आप अगर ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो 6 महीने से 8 महीनों में आप अपनी बार्गेन करें टू द ऑर्गेनाइजेशन के अब आई नो पावर BI,
अगर आप इंक्रीमेंट दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आई हैव गॉट अदर अपॉर्चुनिटीज बिकॉज यू आर एम्पावर्ड। और इस स्किल्स का जितना गैप है मार्केट में, उसका आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि कितना गैप है इस स्किल का मार्केट में। हाँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी, सीखना तो पड़ेगा, पहला कदम तो उठाना पड़ेगा। अगर पहले कदम में इतने सवालात आ जाएंगे तो फिर कैसे आगे बढ़ेगा? स्टेप तो लेना पड़ेगा, फिर स्टेप बाय स्टेप आपके लिए मंजिल आसान होती जाएगी। और इस स्किल में रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं आपको वो रिपोर्ट जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल थिंक टैंक की जो रिपोर्ट थी जिसमें 94 मिलियन अपॉर्चुनिटीज आई हुई, वो रिपोर्ट बोल रही है। और अब तो वो रिपोर्ट और भी अपडेट हो गई, 2023 की आ गई, उसमें और भी अच्छी फिगर्स हैं कि डेटा एनालिस्ट का करियर रिसेशन प्रूफ है। तो ये सारी फैसिलिटीज इन टर्म्स ऑफ जो आपको प्रोवाइड किया, ऑफर किया जा रहा है, बहुत ही आपके लिए अफोर्डेबल रखा गया है ताकि आप अपने करियर में ग्रो करें और आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका आपको रिटर्न मिले। रिटर्न सिर्फ पैसों के मामले में नहीं, बट शऊर में भी, इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग एलिमेंट्स, वो आपका बढ़ेगा। ये याद रखिएगा कि ये ऑफर ऑब्वियसली बहुत ही लिमिटेड टाइम तक है। 15 अगस्त ट्यूसडे को ऑफर एंड हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन लिंक आपसे शेयर कर दिया गया है, आप जो रजिस्टर करेगा उसके लिए ऑफर एक्सटेंड कर दी जाएगी। तो पहली फुर्सत में अपने आप को रजिस्टर कर दें आप, ताकि हमारे पास आपकी इंफॉर्मेशन आ जाए। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि आप पेमेंट ट्यूसडे तक कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली फंड्स अरेंज करने होते हैं या व्हाटएवर, तो एक टाइम चाहिए होता है। तो हमने ट्यूसडे तक आपके लिए ऑफर रखी हुई है, ये वैलिड है। उसके बाद ये वापस जो बैक टू जो 11,350 और 3350, वो भी मैं कहता हूं कि नॉमिनल है इन टर्म्स ऑफ जो हम सर्विसेज आपको प्रोवाइड करें, लेकिन वो ऑफर आपकी फिर ऑब्वियसली खत्म हो जाएगी और बेनिफिट नहीं ले सकेंगे। तो आप कोशिश करें कि जल्द से जल्द आज ही रजिस्टर कर लें और अभी के अभी रजिस्टर करने के बाद ऑफर के लिए रजिस्टर हो जाएं और फिर ट्यूसडे तक पेमेंट कर दें, ताकि हम अगले संडे 10 AM to 1 PM अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर लें इंशाल्लाह ताला, टाइमली बेसिस पर। यही यूएक्सएल पे ऑनलाइन भी होगी और फिजिकल दोनों होंगी। अच्छा, विद दैट ऑब्वियसली आपको जो यहाँ पे शेड्यूल बता दिया गया है कि संडे 20 अगस्त ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी 10 AM to 1 PM, और ये 36 आवर्स की ट्रेनिंग है इन 3 months, एंड यू विल बी एबल टू गेट सर्टिफिकेशन फ्रॉम IFE UK। अच्छा, ये हमारे रजिस्ट्रेशन लिंक है जो कि आपसे ऑलरेडी शेयर कर दिए गए हैं चैट बॉक्स में। एंड विद दैट आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर योर प्रीशियस टाइम। एक सवाल का सिर्फ जवाब दीजिएगा जिसका मैं बहुत ज्यादा ईगर होता हूँ। वैसे तो आपकी भी बहुत सारे सवालात होंगे हमसे, लेकिन एक सवाल जिसका मैं हमेशा ईगर होता हूँ कि क्या आपका टाइम यूटिलाइज हुआ? ये हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, क्या आपका टाइम यूटिलाइज हुआ? Yes, got that. Thank you so much. That is what I really want to know. Thank you, sir. अपना संडे सेक्रीफाइस करना, फैमिली कमिटमेंट्स को खत्म करना, बहुत सारी चीजें होती हैं। एक वाहिद दिन होता है बाज़ औक़ात जिसमें सिर्फ नींद पूरी होती है, उसको छोड़ के आ जाना। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस टाइम का आपको रिटर्न तो दें, वरना फिर क्या फायदा। तो इसी तरीके से इस सिलसिले को हम आगे लेकर चलेंगे और हर संडे को जो आप अपना टाइम देंगे वीकेंड्स का, हम उसको यूटिलाइज करते हुए आपको एक नया टेक्निक, नई शऊर प्रोवाइड करेंगे ताकि आपका टाइम यूटिलाइज हो और आपको इन्वेस्टमेंट मिले। अगेन, नॉट इन टर्म्स ऑफ ओनली मनी, मनी इज इंपॉर्टेंट, यस, उसका भी मिले इन्वेस्टमेंट रिटर्न, बट आपको लगे कि यार वाकई में एलिवेट हुआ हूं इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग, और मैं अब अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ पावर BI।